बड़े बड़ों के भेजे में बात नहीं आई। गौसे पाक की अपनी शान क्या है यार, कितना भी बड़ा पाए का वली है, गौसे पाक का इनकार करते अल्लाह विलायत छीन लेता है। बताओ तुम 40 साल भूखे रोज सो जाओ। जो लोग कहते हैं ना गौसे पाक कुछ नहीं है, या क्या फायदा उनकी महफिल से, पूरी जिंदगी भूखा रहे और ये कसम खा के उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा। अल्लाह तो क्या कोई नेक बंदा भी खिलाने तुझे नहीं आएगा, मगर ये गौसे पाक की शान है, गौसे पाक की शान है। एक दिन जिद कर बैठे, मालिक उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। कहते भूख इतनी बढ़ गई कि करवटें बदलते रह गए, इतनी तकलीफ कि पेट दबा रहे, कभी बेहोश हो जा रहे भूख की वजह से, कभी उठ रहे, कभी बैठ रहे, कभी गिरते, कभी उठते, इतनी शिद्दत की भूख है। हजरत खिज़र आ गए, कहने लगे अब्दुल कादिर खाना खा ले। कहने लगे नहीं, उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा, जब तक खुदा नहीं खिलाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। कहा सुन, खुदा ने भेजा है और कहा जा मेरे अब्दुल कादिर से कह दे तुझे मेरी कसम है खाना पड़ेगा। जब इतना कहा है तब गौसे पाक ने खाया। अल्लाह अकबर, बरेली से आवाज आती है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शान गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है सरकार गौसे पाक। फरमाया गया अल्लाह जब किसी को विलायत देना चाहता है, यानी वली बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसका रजिस्टर हुजूर की चौखट पे पेश किया जाता है। सबसे पहले वो रजिस्टर हुजूर की बारगाह में आता है। फिर हुजूर फरमाते जाओ ये रजिस्टर मेरे अब्दुल कादिर के पास ले जाओ। किसे वली बनाना है ये फैसला मेरा अब्दुल कादिर करेगा। गौसे पाक निगाह डालते हैं, इंतखाब करते हैं, फिर वो रजिस्टर उठ करके हजरत अली की बारगाह में जाता है। फिर हजरत अली देखते हैं अब्दुल कादिर ने इंतखाब किसका किया है। जब गौसे पाक के साइन होते हैं उसके बाद अली की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर उठ करके मुस्तफा की चौखट पे जाता है। जब आका देखते हैं अब्दुल कादिर की भी मोहर है, मौला अली की भी मोहर है, फिर उस पे आका की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर खुदा की बारगाह में जाता है। रब कहता लोगों जिसको इन तीनों ने फाइनल कर दिया है उसको खुदा ने भी वली बनाना फाइनल करना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी महफिल सजा के बैठे किसी रमकीले बा चमकीले शाह, जुब्बे शाह, चमकीले शाह, हथौड़ी शाह, कटोरी शाह की महफिल नहीं, ये बगदाद वाले ताजदार की। हाँ, और हुजूर का कितना लाड़ प्यार है इन पे, अल्लाह अकबर। हुजूर की सबसे लाडली है सैयदा फातिमा ज़हरा और उनके सबसे ज्यादा लाडले हैं सरकार गौसे पाक। ये बात मशहूर थी, जब आप किसी की विलायत छीन लेते थे ना और नहीं देते थे तो फिर वो अर्जी लगाते थे सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पे, जिसको हसनैन की अम्मी अगर सिफारिश करती थी अब्दुल कादिर बेटे दे दे विलायत, फिर वापस कर देते थे। और लोग इस शान वाली महफिल में बैठे हो, जब तक जिंदा रहना बड़े पीर की महफिलें करते रहे, बड़े पीर की महफिलें करते रहना। आज ना हम तो यही डिसाइड नहीं कर पाए, हम अच्छे के मौलवी अच्छा है, हम अच्छे के इमाम अच्छा, हमें तो बड़ा गुरूर रहता ना पैसे का कि 2 मिनट में चाहेंगे तो यूं, जिस मौलवी को चाहेंगे घुमा देंगे। तो मौलवी नाम को घुमा सकते हो लेकिन मौलवी की जात को नहीं घुमा सकते। याद रखिएगा, कम से कम अपने अकीदे की और अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। मैं आपको नहीं जानता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा आपकी मोहब्बत खींच लाइए। मैं आपको आज पहली बार सही से जान के जाऊंगा, इसलिए कि मुझे तो शाहिद भाई ने फोन किया, मैं चला आया और बस आज आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन इंशाअल्लाह ये मुलाकात आपकी यादगार मुलाकात रहेगी। कम से कम ये मुझे खुशी हो रही है, मैं हिंदुस्तान भर में बोलता हूँ, मेरे इलाके में इतना अच्छा लोग जलसा सुनते हैं कि सारी दुनिया सो रही है, यहाँ के बच्चे भी बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे भी हुजूर की बातें सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन क्या बात थी, महबूब बनना, मुहिब न बनना। मगर कसम से अगर हुजूर के हो जाओ ना, कोई नौकर, कोई भी खादिम अपने आका को वैसा नहीं पा सकता जैसे उम्मत ने हुजूर को पाया है, जैसा उम्मत ने हुजूर को पाया है। उन जैसा जिगर हो तो लाके दिखाओ, उम्मत से प्यार किसी नबी ने इतना किया हो तो लाके दिखाओ। और यार दुनिया अपनों से करती है, उन्होंने तो गैरों को सीने से लगाया है, गैरों को सीने से लगाया है। और कभी कभी लोग कहते थे अगर डांस पार्टी होती ना तो इतनी भीड़ होती, इतनी होती। मैं कहता हूँ कहते अब ना कहना, डांस पार्टी में इतनी भीड़ हो ही नहीं सकती जितनी बगदाद वाले की महफिल में भीड़ हो सकती। सुभान अल्लाह। और जाओ आजमा लेना गुरेर वालों, तुम्हारे गांव में भी डीजे बजते होंगे। क्यों छुप गए भाई? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा भाई, कौन देखने गया था। बजते ना, सिर्फ एक बात बताऊंगा, डीजे बज रहे, गाने बज रहे, तुम 4 बजे तक जलसा सुनो,
और सुबह को फिर उठ के बिस्तर से आना, ऐसा लगेगा जैसा कि ये अभी नहीं बल्कि बरसों की नींद पूरी करके आ रहा है। जी बेशक। लेकिन अगर किसी नाच की महफिल से बंदा निकल के आए, ऐसे देखो ना उसका मुंह लगता है किसी ने जूता भी फेरा है, झाड़ू से भी मारा है। इतने चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये हुजूर के जिक्र की महफिल की खुली बरकतें हैं कि चेहरे बिगड़ा नहीं करते, निखरा करते हैं। इसलिए कि जिसकी महफिल में बैठे हो, कोई देखे न देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर देख रहे हैं। किसने जलसे को सजाया, हुजूर देख रहे हैं। कौन जलसे में आया, हुजूर देख रहे हैं। किसने क्या किया महफिल में, मुस्तफा को खबर है। अल्लाह अकबर, हम तो उनके अपने कहलाते हैं साहिब। उन्होंने तो उनसे भी प्यार किया है, जिन्होंने कभी उन्हें देखा भी ना था, जिन्होंने कभी उनको देखा ना था। उन्होंने तो उनके भी नखरे उठाए हैं जिनसे कोई रिश्ता ना था। आज प्यारे बता तो सही, कौन इतना गैरों से प्यार करता है। लोग इस्लाम को आतंकवाद कहते हैं, मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं। आ उठा मक्के की तारीख, सबसे बड़ा आतंकवाद तो तब था जब मुस्तफा नबी आए थे। सबसे बड़े आतंकवादी तब थे जब हुजूर नबी आए थे। उठा के देख तो सकी तारीख, गुलामों पे कौन सा जुल्म था जो न किया जाता था। अल्लाह अकबर। आओ तुम एक बिलाल की तारीख सुना के चलो। अल्लाह अकबर, कौन है बिलाल? ये वो है जो बचपन में यतीम हो गए हैं, साथ में 3 बहनें हैं, एक माँ है। खुद बिलाल फरमाते हैं, मैं बचपन में काम करने जाता था, जब काम करके आता था मेरी माँ मेरा चेहरा देख के रो दिया करती थी। हाय बिलाल, इस उम्र में तेरे खेलने की उम्र थी, ये तो तेरे शौक पूरे करने की उम्र थी। इस उम्र में मजदूरी करने लग गया। फरमाते मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी और मैं गुलामी में मजदूरी करता था। फरमाते कि यतीमी के दाग ने वक्त में मजदूर बना डाला। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं, फिर वो गलियां भी हमारे करीब आ गई कि मैं बिकते बिकाते उस शहर में आ गया जिस शहर में मदीने वाला जलवागर हुआ है। फिर उस शहर में मैंने आके देखा, मक्का शरीफ में पहुंचा। अल्लाह अकबर। जैसी मक्के में आया, फिर क्या था, मदीने वाले की बातें हो रही थी, हुजूर के चर्चे थे। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, एक दिन मालिक ने क्या किया, आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती की, आप गुलाम बनाए गए, बाजारों में बेचा गया बिलाल को। लेकिन कसम खुदा की, कितने नसीबों वाला बिलाल था जिसको लोग टकों में खरीद रहे थे, उसे नबियों के इमाम ने भी खरीदा है, आशिकों के इमाम ने भी खरीदा है। यही बिलाल है, बिकते बिकाते मक्का आए हैं। एक दिन कमरे के अंदर है, सर में तेजी का दर्द है, पीसने के लिए जो थी बैठे हुए हैं। तेजी के साथ दर्द हुआ, आंख में आंसू आए। हुजूर का गुजर गली से हुआ, किसी के रोने की आवाज सुनी, आपने रुख अपने घर नहीं किया है, फिर उधर गए जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है जो अंदर रो रहा है? आवाज आई, कौन है पूछने वाला? अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जैसी इतनी बात कही है, मेरे हुजूर ने दरवाजा खोला है। क्या देखते हैं? रंग का काला है, दांत बड़े हैं, नाक मोटी है, चेहरे का रंग काला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने देखा, करीब आए, फरमाते बता रोता क्यों है? जैसी हजरत बिलाल ने हुजूर का चेहरा देखा, कहते ये तो बाद में बताऊंगा, क्यों रो रहा हो, पहले ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा किस लिए? कहा मक्के में एक वक्त गुजर चुका है, आज तक यहाँ कोई किसी का दर्द पूछने नहीं आया, किसी ने किसी के आंसू साफ न किए। मेहरबा बता तो सकी, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और मेरा दर्द तुझको कैसे एहसास हुआ इसका? मेरे हुजूर फरमाते हैं, ये न पूछ मैं कौन हूँ, तू बता क्यों रो रहा है? हजरत बिलाल ने कहा, मेरा मालिक बड़ा जल्लाद है, ये नाच रखा है, अगर इसको न पीसा तो मुझे मारेगा, मगर दर्द इतना है कि बैठा नहीं जाता है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें छलक जाती है। हाँ हाँ, हुजूर का कलमा हम भी पढ़ते हैं, हमने भी हुजूर से वफा का दावा किया है। आज सगे भतीजे, गुलामी का आज सगे भतीजे मजदूरी की चक्की में पिस रहे हैं और चचा मौज की बैठ के खा रहा है। उस वक्त गुलामी ये रसूल कहाँ चली जाती है? जब सगे भतीजों के पैर में टूटी हुई जूती होती है, तब कहाँ चली जाती है इश्क़ रसूल की कहानियां? मुझे भी तो बताया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे अपने फाके से सोते रहे, तू पेट भर के सोता रहे। इश्क़ रसूल ये नहीं है तेरे बेटे 10,000 के कपड़े पहने, यतीम भतीजों के लिए एक पुरानी जर्सी तक ना हो। इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खाए, गरीब भतीजे के पास चटनी खाने के लिए ना हो। इश्क़ रसूल ये नहीं है, बल्कि इश्क़ रसूल ये है, अगर तेरे आगे मुर्ग रखा है, तेरे गरीब भाई के आगे, भतीजे के आगे चटनी रखी है, अपने आगे की उठा, गरीब के आगे जाके बैठ जा, अपने खाने के लुकमे बना, भाई के मुंह में दे दे। इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा इश्क़ रसूल चेक करेंगे आप? कर लेना, और हर बंदा अपना इश्क़ रसूल चेक करे। कारी यूसुफ साहब क़िबला, हम तो जर्सी उस वक्त तक गरीब को नहीं देते जब तक वो घिस ना जाए। सर्दी आ रही है ना, लोग कहते हैं ये जर्सी रखने ने दो, किसी गरीब को दे देंगे। क्यों? कुरान तो ये कहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, और तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की बारगाह में न दो। सुभान अल्लाह। महबूब चीज
तो हमने दिया भी क्या? जो यहां से घिस गई थी जैकेट का किसी गरीब का भला हो जाएगा। नहीं, तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा? जो फटे कपड़े गरीब को दे रहा है, तुझसे बड़ा गरीब कौन है? इस जर्सी की जरूरत यतीम को नहीं, तुझे। खुद पहन, अपने बच्चों को पहना। ये इश्क़ रसूल नहीं। हमारी जेब में 5-50 के रखे हो। जब मस्जिद की गोलक में डालने की बारी आती है तो सबसे पुराना नोट ढूंढते। जी बेशक। हाँ, 10 हो या 5 हो 50 हो, जितने का भी हो ना, सबसे पुराना नोट निकालते। भाई कौन सा डालना गोलक में? कि चलो ये डाल दो। मुझे बता, 50 नए हो कि पुराने हो? चलने तो सारी 50 में ना। ये तुम्हारे यहाँ नया नोट 55 में चल जाता हो तो बताओ, कुछ गड्डियां मैं भी लेके आ जाऊं। 50 में चलेगा ना 50 का नोट? जी। 10 का 10 में चलेगा। लेकिन हमने अपनी औकात दिखाई है। सबसे फटा नोट निकाल करके हम ये दिखाना चाहते हैं अच्छे के हकदार हम हैं और कंधे का हकदार खुदा है। शर्म आनी चाहिए हमें। जब मस्जिद में देने की बारी आए, पुराना नोट ना निकाल, सबसे नया नोट निकाल और कहते यार अब नोट सारे ही बराबर है, लेकिन तुझे वो दूंगा जो मेरी जेब में सबसे बेहतर नोट रखा। बेशक, सुभान अल्लाह। नए जूते लेके आना, ये पुराने किसी यतीम को दे दो। हाँ, गरीब को दे दो किसी को। वो पुरानी जर्सी गरीब, पुराने जूते गरीब के। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तू जर्सी नहीं देने को तैयार नहीं, गला कटा देगा। आएंगे मूंगफली बेचने के लिए गरीब, पैसे वाले अंदर बैठ के हुक्का चल जाए और कह रहे कौन है? कि जी मूंगफली बेच रहा हूं। ला, कितने की दिए? तुम बिस्तर में लेटे लेटे मूंगफली तुलवाते हो और ना उसके कपड़ों पे नजर, ना उसके जूतों पे नजर। और वो जो दो पैसे के लिए बिजनेस करता, उससे 2 मूंगफली के लिए लड़ जाता है ये अमीर। जी हाँ। कि 3 दाने और डाल, 2 और बढ़ा, कम तो लिया, शर्म कर। हया नहीं चाहिए हमें, हया। हम गरीब से 3 मूंगफली बढ़ा के लेते हैं। तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा जो गरीब से भी भीख मांगने पे लगा पड़ा है? जी बेशक। खुद फैसले करना अपने। मैं नहीं कहता मैं अच्छा, मुझ पे लाजिम है मैं अपने बारे में सोचूं। जब दूं तो कैसे दूं? फोटो छपते हैं यूसुफ भाई, एक केला था, 3 नेता खड़े थे। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। 3 केले, 3 नेता, 1 केला। ऐसा लग रहा था ये केला नहीं दे रहे हैं, हिंदुस्तान की पूरी अर्जी नाप के दे रहे हैं, तू ले जा। तमाशा बना रखा है। कुछ अमीरों को शौक होगा नुमाइश का, कंबल भी बटेंगे। देखना, भी शुरुआत है सर्दी की जी। देखना, एक कंबल लेके कहते जी बाहर निकलो, गरीबों को झोपड़ी से बाहर निकाला जाता। बुरा ना मानिएगा अगर किसी ने किया हो, खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। हाँ, बंद करो ये तमाशे। एक साहब कहने लगे मैंने इस बार 2000 कंबल बांटे। मुझे अपना वीडियो दिखाने लगे, ये देखिए मैंने कंबल बांटे। वो तो ये समझ रहे थे कंबल देख रहा है, मैंने कंबल नहीं देखा, मैंने गरीब की झुकी झुकी निगाहें देखी थी। मैंने लचे लचे लोगों को देखा है। अल्लाह अकबर, वीडियो बना रहा था, जिसके हाथ में कैमरा था, मुंह पर कर ऊपर, वो एक बेटी थी। अल्लाह अकबर, चेहरे पे उसके कपड़ा पड़ा था, वो तो हया से पहले ही झुक चुकी थी, इसलिए कि तुमने उसको गरीबी के तमाशे को तुमने चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया था। दूसरा बदमाश कह रहा था, बेटी मुंह पर उठा, बता तो सही कब से कंबल लगी हो रहा। और जालिम, हया कर, इसने तो रब की अता पे पर्दे डाले हैं। इसने कभी रब की अताओं का लोगों में ऐलान नहीं किया। ये तो कभी बताना नहीं चाहती थी कि मेरे पास 3 साल से कंबल लगी है। इसने कभी जमाने को ये नहीं बताया हमने 6 साल से लिहाफ नहीं ओढ़ा। और तू कितना बेगैरत निकला। गरीब का चेहरा उठा के कहता है, बेटी जरा मुंह उठा के दिखा। आज मुंह उठवा ले, लेकिन याद रख आज तेरे पास पावर है। जब मर के कब्र में आएगा उस दिन तेरे पास पावर नहीं होगी। जो भी पावर होगी सिर्फ खुदा के पास पावर होगी। इतना ले कितना इतराना है, तमाशा बना कितना बनाएगा। जब अल्लाह पर्दे उठाएगा कोई इज्जतें देने वाला नहीं होगा, कोई ऐबों को छुपाने वाला नहीं होगा। किसी गरीब को कुछ दे करके उसका वीडियो ना बनाना, उसको जलील ना करना। अगर देना ही है तो रात के अंधेरे में दे दे, कोई देखे ना देखे। गुंबदे खजरा वाला नबी भी देख रहा है और काबे वाला खुदा भी देख रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान। किसी गरीब का तमाशा न बनाना। सोच जरा, आज जहां ये गरीब की बेटी खड़ी है, कल इसी लाइन में अगर तेरी बेटी खड़ी हो और उसके फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो, अगर तू कब्र में भी होगा तो बेटे फिटो कूदेगा कि जमाने ने मेरी इज्जत उछाल दी। जैसे अपनी बेटी के बारे में सोचते हो ना, वैसा ही दूसरे की बेटी के बारे में सोचा करो। जिस तरह तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ना, उतनी ही दूसरों की इज्जत से प्यार किया करो। क्यों नहीं करते हम प्यार? हमने तो साहब
मकान भी इसलिए ऊंचे बनाए हैं ताकि पड़ोसी से मेरी छत नीची न रह जाए। हाँ, हमने इसलिए बिल्डिंगें ऊंची की ताकि हमसे पड़ोसी आके न निकल जाए। हम आपस में एक दूसरे को नीचा करने पे लगे हैं। जमाना अपनी चाल चल गया है, दुनिया ने अपनी चालें चल दी। अभी हम यही लड़ रहे हैं, बात बात पे एक दूसरे से नफरतें, गुस्सा, एक दूसरे को जलील करना। ना, जलील ना कर, सारे खुदा के बंदे हैं, सारे खुदा के बंदे हैं। हजरत अली ने फरमाया था, लोगों ताकतवर से भले न डरना लेकिन कमजोर से हमेशा डरना। जी भाई। कहा जनाब क्यों, गरीब क्या बिगाड़ लेगा? फरमाने लगे नहीं, ये सोच गलत है, गरीब क्या बिगाड़ लेगा? फरमाते हैं कि जब गरीब का दिल टूटता है ना, उसकी आह अल्लाह के अर्श से जाकर लिपट जाती है। जब गरीब को दुख दोगे तो बदला खुदा लेगा। इसलिए किसी कमजोर को न सताना, किसी नीचे को जलील ना करना। अपने मुआशरे में मोहब्बतें पैदा करो, अपने मुआशरे में प्यार पैदा करो। यार कब तक एक दूसरे को जलील करोगे? किसी को जलील करके कोई आगे नहीं बढ़ता है। अल्लाह फरमाता है, ओ तुम मेरे बंदों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूंगा। हाँ, हुजूर ने फरमाया जो जमीन वालों पे रहम नहीं करता, अल्लाह उस पे रहम, अल्लाह उस पे रहम तो करेंगे इंशाअल्लाह बंदों से प्यार। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है मेरी तकरीर खुश्क है, बातें कड़वी लगेंगी आपको, लेकिन याद रखिएगा ये कड़वी बातें ही आपका असली इलाज है, आपका असली इलाज है। जन्नत में जाना है ना तो फिर कमजोरों से प्यार करो, कमजोरों से प्यार करो। और बहुत बड़ी बात बता दूं, बहुत बड़ी बात यह है, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन मैं उधर खड़ा होऊंगा जिधर मेरी उम्मत के गरीब खड़े होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। जिधर मजलूम खड़े होंगे उधर मैं खड़ा होऊंगा। और याद रखिएगा जिधर हुजूर खड़े हो जाते हैं उधर ही पूरा निजाम कायनात पर। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कहा है ना, अल्लाह अकबर, बरेली से आवाज आती है, नेमतें बांटता जिस्म तो वजीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। हुजूर जिधर चले जाएं खुदा की रहमतें उधर हो जाती है। अगर ये चाहते हो हुजूर हमारी सफ में खड़े हो तो फिर जुल्म न करना, फिर इंसाफ करना, लोगों पर रहम करना, नाम न करना। तो ये शोहरत पा रहे हैं ना कि मेरा नाम हो जाए, 100 रुपए मस्जिद में देख के 3 बार ऐलान कराता है। फजर में कराता, आधे लोग सो रहे थे, जुम्मे में एक बार और कर दो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मस्जिद नबवी की जमीन इसी ने खरीद के दी हो। फटा जा रहा 100 रुपए के लिए। अगर हमने इसलिए 100 रुपए दिए हैं ताकि ये जितने भी कुरेर के लोग हैं समझ जाएं, फला अमीर ने 100 रुपए दिए हैं तो समझ ले तेरे 100 रुपए जहां दिए थे वहीं खत्म हो गए। जब दिया करो दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए दिया करो, खुदा को राजी करने के लिए दिया करो। मुट्ठी बांध के दे दे, मत करा ऐलान, कोई देखे ना देखे। ये लिख रखेगा कंधे पे, जब अमलनामा खोला जाएगा पूछा जाएगा किसके लिए दिए थे? जमाने के लिए नहीं, मैंने खुदा के लिए दिए थे। खुदा कहेगा आजा मैंने जन्नत तेरे लिए बना के रखी। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो जो भी करना है अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे लोग अल्लाह रसूल की रजा के लिए काम करें। हुजूर तशरीफ लाए, तवज्जो है। मैं जब अर्ज कर रहा था, याद है ना आपको, हुजूर आए, फरमाने लगे क्या नाम है? कहा जी मैं गुलाम हूं। परेशानी क्या? का सर में दर्द है। फिर का इतना जो है, जो एक चीज होती है ना, गेहूं दान जो बोलते हैं ना उसको, तो का ये है, इसको पीस रहा है लेकिन सर का दर्द है ना, बैठने नहीं देता। मेरे हुजूर ने इतना सुना, अपनी मुजम्मिल वाली चादर कांधे से उतारी। आज अपने हालात हम देखे ना, अगर कोई बड़ा आ जाए ना तो छोटे अगर बैठे ना तो हिलते ही नहीं। ये सोचते हैं इसे जगह दे दी तो फिर बेइज्जती हो जाएगी हमारी, हम छोटे हो जाएंगे ना। जब भी बड़े आ जाया करें, उठ जाया करो। इज्जत देने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ा करती है। हाँ, तो हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दे दी, फरमाया इसे लगा, लेट जा, तेरी चक्की मैं चला देता हूं। है कोई ऐसा? तेरी चक्की मैं चला देता हूं। जैसी हुजूर ने हाथ बढ़ाया, जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह मेरे होते हुए चक्की आप चलाए? सुभान, मेरे होते हुए चक्की? फरमाया जिब्रील ठहर जा, आज खाली चक्की के पार्ट नहीं फेरने के, आज किसी का दिल भी अपनी तरफ फेरना है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने चक्की चलाई, आटा तैयार, चले। कहने लगे परेशान ना होना, मैं कल फिर आऊंगा। हजरत बिलाल ने दामन पकड़ लिया, जाते जाते ये तो बताते जाओ कौन हो। फरमाया ना, मैं कल फिर आऊंगा, फिक्र न कर, मैं फिर तेरा काम करूंगा। अगला दिन फिर आया, हुजूर फिर तशरीफ लाए, फिर आकर के चक्की चलाई, फिर आटा तैयार किया। जाने लगे ना, फिर हजरत बिलाल ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे जरा जाते जाते ये तो बता के जा, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? मेरे हुजूर कहते हैं बस मुस्तफा की नजरों में मुझे पक्का उतार दे। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, हुजूर की नजरों में पक्का बना दे। एक दिन मेरे हुजूर गुजरे ना, तो हजरत बिलाल पे मार होते देखी ना, हुजूर रो दिए।
मैं कह रहा था कि इश्क कैसा होता है। हुजूर रो दिए और आके बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ गई। या रसूलल्लाह क्यों रोए? कहने लगे अबू बकर, अगर मेरे पास दौलत होती मैं अपने बिलाल को आजाद करा लेता। इतना सुना हजरत अबू बकर फौरन पलट गए। जैसे पलटे हुजूर ने फरमाया अबू बकर किधर जा रहे हो? कहने लगे या रसूलल्लाह बिलाल को आजाद कराने। हुजूर ने फरमाया फिर ऐसा कर, बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना। बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना। अब जरा सुनना प्यारे, थोड़ा सा होशियार रहना। अकीदे के चोर घूम रहे, अकीदे के चोर लड़ाते हमें, कहते हैं अबू बकर गलत है, उमर गलत है, हक अली का पहले है, ये कह के झगड़े करा रहे हैं हमारे बीच। बता तो सही, जो हुजूर को सबसे प्यारा हो फिर वो उम्मत को बुरा क्यों लग रहा है? जी मेरी समझ में बातें नहीं आती। अब अगर कोई अबू बकर उमर को गाली देना तो मौलवी से फतवे ना लेना, समझ लेना कि ये अकीदे का चोर आया है। बहुत होशियारी की जरूरत है इस वक्त। कुर्बे क़यामत है, ईमान बड़ी आसानी से सरक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम मौलवी मौलवी देखते रह गए, पीर पीर करते रह गए, पीर ईमान ही चुरा के ले गया। अबू बकर को ना मानो, उमर को ना मानो। हाँ, शान देख अबू बकर की। मेरे हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरा भी हिस्सा कर लेना। उठे जाए। आपने ना पहले हजरत अब्बास को भेजा था जो ईमान भी नहीं लाए थे। क्या अब्बास उमैया से मेरी नहीं बनती है, मैं जाऊंगा ना तो वो मुझे शायद बेचेगा ही नहीं, तुम जाओ सौदा करो। जब अब्बास गए ना हजरत अब्बास तो कहने लगे बेचोगे गुलाम को? उसने कहा बेचूंगा। तो कहा कैसे? कहा कि उसने 50 सोने के सिक्के बताए, 50, जबकि ये कीमत 3 गुना ज्यादा थी। 50 सोने के सिक्के। कहने लगे मुझे नहीं खरीदना, अबू बकर को खरीदना है। तो उमैया फौरन बदल गया, कहने लगा फिर सौदा अबू बकर के सामने ही होगा, उन्हें बुलाया जाए। अबू बकर सिद्दीक आ गए। जब पूछा ना कितने का है, उसने डायरेक्ट देखा, देख के कहने लगा अच्छा तुम आए हो? उसने कहा मैं 200 सिक्कों में बेचूंगा। आपने फरमाया जा, सौदा पक्का किया। उसने कहा नहीं नहीं ठहरिए, 400 सिक्कों में। बात बढ़ते बढ़ते 1000 तक आ गई। हजरत अबू बकर कहते रहे दिया। जब 1000 पे बात पहुंची, लोगों ने कहा यार उमैया शर्म कर, हांडी का मुंह खुलाओ तो बिल्ली को खुद शर्म आनी चाहिए। तू बार बार सौदा बदलता जा रहा है। अबू बकर कहता जा रहा है हाँ कम से कम हया कर, सौदा अब तो रहने दे। उसने कहा ऐसा नहीं दूंगा। कहा फिर? का 1000 सिक्के लूंगा और साथ में ना 3 कनीज़ें चाहिए, 2 कनीज़ें, 1 यमनी गुलाम चाहिए, 3 चाहिए इसके बदले में। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जा वो भी दे दिए। सौदा हो गया, पैसे भी गिन गए, गुलाम भी दे दिए। तीनों काफिर गुलाम थे, तीनों दे के चले। जब हजरत बिलाल को लेने गए ना, जानते हो जैसे बंदा सजदे में जाता ना, इस तरह टांगे मोड़ के हजरत बिलाल की कमर के ऊपर 2 चक्की के पाट रखे हुए। अल्लाह। कितने जोर से? कितने? 2। मुर्गे से खा के बातें बनाने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अपनी दुकान पे बैठ के पूरा दीन का निजाम समझाना पता और बातें कर लेना बड़ा आसान है। बड़ा मुश्किल होता है तपती हुई रेत पे हुजूर का कलमा पढ़ना। बड़ा मुश्किल होता है लोगों के जुल्म के आगे रब की वहदानियत का ऐलान करना। गए ना तो 2 पाट रखे थे, हटाए, लेके कंधे पे डाल के चले ना। तो हजरत अब्बास कहने लगे अबू बकर इसमें ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी कीमत चुका के जा रहे हो? हम तो ये समझते थे कि तुमसे बड़ा अक्लमंद और दाना कोई नहीं है। हम तो ये समझते थे कि तुम वो तिजारती हो जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, तुम वो तिजारती हो जिसने कभी नुकसान नहीं उठाया है। लेकिन आज अबू बकर मुझे हैरत हो रही है, इतना घाटे का सौदा करके जा रहे हो। अल्लाह अकबर। काले के बदले में गोरे दे के जा रहे हो, एक के बदले में 3 दिए हैं और एक के बदले में 10 गुना कीमत ज्यादा दे के जा रहे हो। ए अबू बकर बताओ इसमें ऐसा क्या है जो इसे लेके जा रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ के पीछे देखा, कहने लगे तुमने क्या कीमत लगाई है? कुछ भी नहीं लगाई। कहते अगर पूरी दुनिया पर अबू बकर की हुकूमत होती और तुम इस बिलाल के बदले में वो सारी हुकूमत मांग लेते तो अबू बकर सारी हुकूमत दे देता, लेकिन बिलाल को छोड़ के न जाता। कहा इसमें क्या है? कहा तुम नहीं जानते। अबू बकर ने कहा था तुम नहीं जानते हो, इसमें ऐसा क्या है? फरमाया सुनो, ये जो बिलाल लेके जा रहा हो ये मेरे महबूब को पसंद आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये मेरे हुजूर को पसंद आ गया। अब इसकी कोई भी कीमत कम है। एक बिलाल खरीदा, हुजूर को पसंद आया। मैं एक बात कहूँ माजरत के साथ, अपने इलाके में सबसे ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है नौजवानों,
हमारी कौम ना सेलिब्रेट करने के नाम पे बर्थडे हैं, जी, जी, कौन जी। कौन से डे मनाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ जब शादी ब्याह में ना नौजवान ना शराब को बियर के नाम पे पी रहा है और बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो एनर्जी ड्रिंक है, इसमें नशा नहीं, शर्म करो। हमारी कौम सबसे ज्यादा इस वक्त शराब पी रही है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा। कितने गैर मुस्लिम अधिकारियों से, बड़े बड़े अफसरों से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि जब भी शराब के साथ पकड़े जाते हैं, साहब मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं। अल्लाह। मेरी कौम के जवानों, जो हुजूर को पसंद नहीं होना चाहिए वो हमें भी पसंद है, वो हमें भी पसंद है। नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हुजूर को शराब से नफरत है तो फिर उनका कलमे पढ़ने वाला बियार किस किस नाम से शराब पी रहा है। कुछ ऐसे भी रिपोर्टें मिली है कि वो एक खांसी का सिरप आता है, कोरेक्स, पूरी शीशी लेके मुंह से लगा के लौट जाते हैं। ऐसे नशेड़ी हो गए हमें इस शराब की जरूरत थी, ये नशा चाहिए था हमें तो इश्क रसूल का नशा चाहिए, वाह सुभान। हमें तो मोहब्बत रसूल का नशा चाहिए था। ये नशे कब से चढ़ने लगे। हाँ, कहते हैं हम हुजूर के गुलाम हैं। हाँ, बदलो अपने आप को। हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया, सोने की अंगूठी पहने हुए था। आज निकाह हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते तो मुंह से मांगी जा रही है 3 तोले की अंगूठी होनी चाहिए, 5 तोले की गले में भैंस की जंजीर होनी चाहिए। है जी? हाँ, हमारे यहाँ तो जंजीर से जानवर बांधे जाते हैं जी। यहाँ लड़के बांधे जा रहे हैं। 5-5 तोले की जंजीर है। गैरत नहीं आती है, न लेने वाले को शर्म, न देने वाले को। कहने को हम मुसलमान हैं, सबसे आगे रखी जाती है। जी ये लाजिम हो गया, सोने की अंगूठी जाएगी। तेरी जमीन बिके तब भी, फेफड़े बिके तब भी, गुर्दे का सौदा कर तब भी, अंगूठी, सोने की अंगूठी नहीं आई तो रिश्ता पक्का। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर ऐसे पहन कर मौलवी से मुसाफा करने, ऐसे करके दिखा कर, जी जी। पहले हाथ ऐसे करते हैं, देखो सोने की भी लाई। अबे अगर जायज होता कसम से मौलवी 3-3 किलो पे जी जी हजरत जी। कितना पहन लेगा तू मौलवी से ज्यादा। जी अगर ये सुन्नत होता ना तो तू धड़ी भर पहनता, मौलवी 15 किलो पहनता। जी। हमें दिखा रहा है, शर्म आनी चाहिए। वो आ रहे पहनाने के लिए, साला पहना रहे, बेगैरत, और ऐसे बेगैरत बहनोई पहना रहा है, पक्का हो गया। लो गले में जंजीर डाली जा रही है, सोच तो सही। हुजूर की चौखट पे गुलाम आया, सोने की अंगूठी, मुस्तफा से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हुजूर की निगाह पड़ी, मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया, फिर रास्ता बदल के आगे गया। हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया, अल्लाह अकबर, जैसी चेहरा फेरा आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, मैंने कौन सी खता की है, कौन सी गलती हो गई है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने चेहरा फेरा, अपने हुजरे में चले गए। कहने लगा क्या बात हो गई, हुजूर ने मुझसे मुसाफा क्यों नहीं किया। ये तो वो है जो जानवरों का दिल नहीं तोड़ा करते हैं, इन्होंने मुझसे चेहरा क्यों फेर लिया। एक सहाबी खड़े हैं, कहते तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और हुजूर ने मर्दों के लिए सोना हराम कर दिया है, इसलिए सरकार तुझसे चेहरा फेर के चले गए। उसने अंगूठी निकाली, निकालने के बाद अपने हाथ में ली और फेंक करके चला गया। किसी ने कहा, हज़रत उमर ने कहा, ओ भाई अंगूठी हुजूर ने तुझ पे हराम की थी, फेंक क्यों दी, अपनी बीवी बेटी को पहना देता। मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए हलाल है, फेंकी किस लिए। उसने तड़प के कहा था, जिसको मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं बेटी को भी नहीं पहना सकता हूँ। यह कहते रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद आका आए, फरमाते हैं सहाबा बताओ तो सही वो दीवाना किधर गया। तो यहाँ पे बैठा था, कहा या रसूल अल्लाह, जैसे आपने चेहरा फेरा आप गए, उसने अंगूठी निकाली फेंक दी। हजरत उमर कहते हैं आका मैंने कहा था एक काम तो कर, अंगूठी बेटी के लिए ले जा। उसने कहा था अगर बेटे का अगर मुस्तफा नजर से गिरा दे तो मैं ये जेवर बेटी को भी नहीं पहना सकता। फरमाया उमर जल्दी कर, मेरे गुलाम को बुला के ले आ। हजरत उमर गए हैं, जैसी बुला करके लाए हैं, आंख में आंसू है गुलाम के, तड़पता हुआ आ रहा है। आका करीम ने आते देखा, नबुव्वत वाली झोली फैला दी। फरमाया या अल्लाह मैं इससे राजी हो गया हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। आवाज आई महबूब दिल थोड़ा न कर, तूने इसे माफ कर दिया है, मैंने भी माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल की नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल की नहीं। नौजवानों बदलो और कोशिश करो, इंशाअल्लाह हम वो चीज नहीं छुएंगे जिससे हुजूर को नफरत है। बोलो इंशाअल्लाह। सोने की अंगूठी पहनोगे, बोलो अगर पहन रखे हो तो उतार के रख देना, इसलिए कि ये हमारे हुजूर को पसंद। कभी शराब या बियर या किसी भी नशे की चीज को हाथ लगाओगे, कभी पार्टी के नाम पे, यारों के नाम पे बदलो अपने आप। कोशिश करें हलाल लुक में अपने हलक से उतारें। हलाल लुक में नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं।
हलाल लुकमे हलक से उतारिए। आज हमें अमीर बनने की बड़ी बीमारी है, एक रेस लगी है, तेरे से मेरा आ गया। शाम को आके ये पूछा है भाई जुम्मा ने कितने कमाया, अपन सबसे आगे चल रहा है इस बार गाँव में, महीने के 1.5 लाख छाप लिया। ये होड़ है, तो इसी होड़ में हम कितने अंधे हो गए। कई हमारे मुसलमान भाइयों ने सूद, प्याज, रिश्वतें, ये हराम की रोजियां इकट्ठा करने शुरू कर दी। बदले अपने आप को, एक दाना हराम का घर में बदलाना। फरमाया गया जो बंदा प्याज का, सूद का 1 रुपया खाता है ना, तो 1 रुपया प्याज का लेने में इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह अपनी मां से 70 बार मुंह काला करने का होता है। इतना बड़ा गुनाह। और मैं ये समझता हूं इस हराम रोजी का दरवाजा जो खुला है ना, इसकी जिम्मेदार मां बहनें भी है। जब तुम्हारा शौहर बिना मेहनत के शाम को 10,000, 20,000, 30,000 लेके आए ना, तो फिर मां की भी जिम्मेदारी बनती है, पूछे बेटे कहां से लाया है। बीवी की जिम्मेदारी बनती है रोटी भात में बनेगी, पता हराम का है कि हलाल का। अगर बेटियां ये हद कर लें हराम का लाओगे तो रोटी बोलते क्यों नहीं हो भाई, कोई दाल में काला है क्यों नहीं बोलते। हराम की लाओगे तो रोटी, अगर हलाल लाओगे तब रोटी बनेगी। अगर ये है तो खुदा की कसम फिर किसी मर्द में हिम्मत नहीं जो हराम का रुपया लेके आ जाए। लेकिन हमारी मां बहनों की भी बीमारी है, उन्हें मोहल्ले में सबसे अच्छा सूट चाहिए। अगर अच्छा भी लाओ तो अलग जरूर, उसमें भले ही कपड़ा 2.5 मीटर लगाओ, लेकिन अलग हो। उससे मतलब नहीं शोहर कहां से लाया। कहती सुनो जी इस पार्टी में ऐसा सूट होना चाहिए जो किसी के पास ना हो। जब ऐसा लागा तो कहां से लाएगा बता, जिसकी 500 रुपए मजदूरी है, 600 रुपए घर का खर्चा है, 500 रुपए रोज कमा के ला रहा है, 100 रुपए का कर्जा चल रहा है, तुझे 27,000 का सूट कहां से ला के दे। ये वो रास्ते हैं जो गुनाहों के रास्ते खोल रहे हैं, गुनाहों के रास्ते। अलग का सूट चाहिए ना मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां कान खोल के सुन ले, तेरी इज्जत 27,000 के जोड़े में रखी है, तेरी इज्जत 65,000 के जोड़े में रखी है, तेरी इज्जत तो पर्दे वाले जोड़े में है, तेरी इज्जत तो हया वाले जोड़े में है, तेरी इज्जत तो सादगी के अंदर है, तेरी इज्जत तो सफाई के अंदर है। ये जरूरी नहीं है तो 27,000 का जोड़ा पहने तब इज्जत मिलेगी, जरूरी ये है कि तू हया वाला जोड़ा पहने। अगर हया वाला जोड़ा पहनेगी, खुदा की कसम कोई तेरी इज्जत करे ना करे, जब कब्र में आएगी तो खुदा के फरिश्ते तेरी इज्जत करने लग जाए। इसलिए मां बहनों से 27,000 का पहन, कम का पहन, लेकिन हलाल का पहन, और ऐसा पहन जिससे पर्दा हो, जिसके अंदर हया हो। वो कैसी औरतें थी, 17 पैबंद लगा के भी पर्दा किया। आज 17,000 के कपड़े में भी पर्दा नहीं हो रहे। हमें सोचना पड़ेगा। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बात होना बड़ी जरूरी है। मगर मेरे भाई एक बात बताओ, ये अगर हमने घरों के अंदर पर्दा लाजिम नहीं किया ना, तो याद रखिएगा हम अपनी बेटियों को बचा नहीं पाएंगे, अपनी बहनों को बचा नहीं पाएंगे। और हम यहां दुनिया में ऐश के लिए नहीं आए, हम तो रब के निजाम के मुताबिक चलने के लिए आए। क्या कमाल है सरकार गौसे पाक का, अल्लाह अकबर। आप शान देखें तो देखते रह जाइए। लेकिन जहां गौसे पाक में मिसाल है ना, वहां मां की भी मिसाल नहीं मिलती है, मां की भी मिसाल नहीं मिलती है। पूरी जिंदगी ऐसी हया के साथ काट दी यार कि किसी गैर मर्द तक का चेहरा नहीं देखा। आज किस घर में ऐसी पर्दे वाली बेटी है जिसने गैर मर्द का चेहरा ही ना देखा हो? नहीं है जमीन पे शायद कोई ऐसी जिसने गैर मर्द का चेहरा ही ना देखा हो। ये गौसे पाक की मां है जिन्होंने गैर मर्द का चेहरा ही नहीं देखा। कहां है आज ये हया? 11वीं हर घर में है, पर्दा किसी घर में नहीं। 11वीं हर घर में है, सच्चाई किसी घर में नहीं। वो मां थी, उन्होंने कहा था बेटे अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। आज की मां 10 रुपए दे के कहती बेटे ठेले वाला आया है, 5 का धनिया लिया, 5 की मिर्चें। गया भागा भागा, धनिया भी ले आया, मिर्चें भी ले आया, मौका लग गया तो 10 का नोट भी ले आया। अम्मा ये रहा धनिया, ये रही मिर्चें, ये रहा 10 का नोट। तो अम्मा मोहल्ले में कहती सुनो जी मेरा पप्पू बड़ा होशियार है, 10 रुपए दिए थे, दोनों चीजें ले आया, 10 रुपए भी ले आया। बस ये तेरे 10 रुपए इसकी जिंदगी तबाह कर देंगे। ये तेरे 5 रुपए की मिर्च और धनिया खा जाएगा इसे।
अगर तेरा बेटा 1 रुपया गलत लेके आया था तो तुझे लालच नहीं करना था, तुझे नीयत नहीं बिगाड़नी थी, बल्कि उठाती कहती ना बेटे हम तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, एक दाना भी हराम है, वापस लेके चला जा। खुदा की कसम अगर तूने पहले दिन बच्चे को यह सबक पढ़ाया होता पूरी जिंदगी बच्चे पाके से तो मर जाते, लेकिन हराम का लुकमा तेरे घर के अंदर लेके नहीं आ सकता। हम बनाते हैं हराम हलाल के लुकमे तलाश करो। नौजवानों दिक्कतें आए ना तो सेठ की बैठक में ना बैठा करो। कुछ जगहों पे बड़ा निजाम चल रहा है भाई, प्रधान जी की बैठक देखो कभी खाली है, कभी खाली जब देखो तो 4 बैठे, हर जगह का उनका मसला है। चाय चल रही, बेटी की पैदाइश की खुशी में हुजूर ने जन्नत का परवाना अता फरमाया। जरा गौर करें, फिर हुजूर अपनी जगह से उठे, अपने मकान पे तशरीफ लाए। हजरत खदीजा पाक बिस्तर पे लेटी हैं। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, खदीजा मेरी बेटी का चेहरा दिखाओ। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा तो बस बेटी का चेहरा देखते रह गए। और उसके बाद हजरत खदीजा कहने लगी, हुजूर बेटी का नाम क्या रखेंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया, मैंने बेटी का नाम फातिमा रख दिया है। क्या बोले? क्या सुन रहे हैं ना? क्या नाम रखा? मैंने बेटी का नाम फातिमा रखा। क्या मतलब फातिमा का? फातिमा फत से बना है, जिसका माना है बुझाने वाली। हुजूर ने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा क्योंकि हजरत फातिमा की वो जात है कि जब ये पुलसिरात से गुजरेंगी ना तो इनके कदमों की बरकत से जहन्नम की आग भी ठंडी पड़ जाएगी। अल्लाह अकबर। ये जात हजरत फातिमा ज़हरा की जात है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के दामन में पली। बेशक कुछ दिन माँ के साथ आपने जिंदगी गुजारी और ऐसी आप तारीख दुनिया थी कि एक बार हजरत खदीजतुल कुबरा ने चाहा कि बेटी के लिए कुछ जेवर बना दें। बचपन ही में आपने पहनने से इनकार कर दिया। आप कहती थी, अम्मी मुझे दुनिया में जो जेवरात हैं मुझे ये अच्छे ही नहीं लगते, मुझे सादगी पसंद है। बचपन ही से आपने कभी दुनिया की तरफ ख्याल नहीं किया। इसी वजह से आपको बतूल कहा जाता है। समझ रहे? बतूल का माना है जो रहे दुनिया में लेकिन दुनिया से दूर रहे। दुनिया में दूर रह के दुनिया से दूर रहे, उसे बतूल कहते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूरी जिंदगी हुजूर के दामन के साथ रही और फिर आपकी जिंदगी अल्लाह अकबर ऐसा आपने अपने आप को सांचे में ढाला, ऐसा ढाला कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में कुछ औरतें आईं हुजूर के विसाल के बाद। उन्होंने कभी हुजूर को देखा नहीं था। हुजूर के विसाल के बाद आई, आके कहने लगी, उम्मुल मोमिनीन हमने तो कभी हुजूर को देखा ही नहीं। जब मुलाकात का वक्त आया हुजूर पर्दा फरमा गए। आज हमारा जी चाहता है हुजूर को देखें। कहा, उम्मुल मोमिनीन कोई नाम ऐसा बताइए कि जिसे देखें तो हुजूर की याद ताज़ा हो जाए। बेशक बेशक। जरा गौर से सुने इस बात को। बड़ी आसानी से लोग इख्तलाफात की बुनियादें खड़ी कर देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहती हैं, अबू बकर सिद्दीक की बेटी से, कि कोई चेहरा ऐसा बताइए कि जिसे देखें तो हुजूर की याद आ जाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अगर हुजूर को देखना चाहते हो ना तो फातिमा का चेहरा देख लो। अल्लाह अकबर। कहती वो चलती है ना तो हुजूर के जलवे नजर आते, जब वो बोलती तो हुजूर के जलवे नजर आते। का उनकी अदाएं हुजूर से मिलती जुलती हैं। का जब उनको देखो तो मुस्तफ़ा याद आए। अल्लाह अकबर। ऐसी शबीह आपकी है और पूरी जिंदगी सबक कैसा हासिल किया आप जरा गौर करें प्यारे। बचपन का जमाना, अभी उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। अल्लाह अकबर। आप एक रास्ते से गुजर के जा रहे, रास्ते से गुजरते वक्त रास्ते में अबू जहल खड़ा था। वो अपने यारों के साथ बैठ करके मौज मस्ती कर रहा था। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा को आते देखा तो उसने चढ़ाने के लिए हजरत फातिमा को जबान से हुजूर के खिलाफ कोई जुमला कह दिया। मेरी बात गौर से सुनना, कोई जुमला कह दिया। एक बात सुने, अगर कोई बाप को बुरा कहे एक बार बेटा तो सुन के निकल जाता है, लेकिन बेटियां सुन के निकला नहीं करती हैं। बेटियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। बेटा कहता चलो कहने दो, इसका अपना मुंह है, लेकिन बेटियां कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे बाप को कुछ कहा। यार बेटी की कहानी है। बेटियां कभी बाप के खिलाफ किसी को जबान खोलने नहीं देती।
अल्लाह अकबर, खातून जन्नत गुजर के जा रही है, अबू जहल ने कुछ कह दिया। जैसे उसने कुछ कहा, खातून जन्नत ने यूं चेहरा किया और देख के कहने लगी मेरे बाप सच्चे हैं, तू झूठ बोल रहा है। इतना कहना था, अबू जहल आगे बढ़ा। उसको हया इतना सुन करके उसने हजरत फातिमा ज़हरा के गर्दन पे तमाचा लगाया। जैसे सैयदा की गर्दन पे हाथ लगा, आपकी आंख में आंसू आए, रोती हुई अपने दरवाजे पर आई। काशान नबुव्वत पे सैयदा आई है। याद रखिए साहिब, जब बाप बेटी को रोते हुए देखता है तब भी बाप रो दिया करता है। अगर बाप बेटी को मुस्कुराता हुआ देखे तब भी बाप रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता ही अजीब हुआ करता है। ये वो रिश्ता है जो खुशी में भी पीछे नहीं रहता है, गम में भी तनहा नहीं छोड़ता है। जब खातून जन्नत की आंख में आंसू देखे, नबुव्वत के आंख में आंसू आ गए, हुजूर ने घुटने जमीन पे रखे, यूं बाजू फैला दिए, सैयदा आ मेरे सीने से लग जा। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा आई है, बाप के सीने से लगी है। मेरी बेटी के, अपनी बेटी का चेहरा मेरे हुजूर ने देखा, फरमाया फातिमा बता तो सही, लख्ते जिगर नूरे नजर, जिंदगी फाके में गुजारी, कभी आंख में आंसू ना आया, पैरों में कांटे चुभे हैं, कभी आंख में आंसू ना आए, कई कई दिन का फाका हुआ, कभी आंख में आंसू ना आया, लेकिन आज फातिमा बता तो सही, मेरी बेटी की आंख में आंसू किस लिए आ गया? इतना सुनना था। सैयदा ने बाप का माथा चूमा, कहती अब्बा जान गली से गुजर के आ रही थी, रास्ते में फला शख्स खड़ा था, उसने आपके खिलाफ जुमला कहा, पापा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने जवाब दे दिया, उसने तमाचा लगाया। इतना सुनना था। नबुव्वत की आंखें जलाल में सुर्ख हो जाती हैं। उठाओ तारीख हसनपुर वालों, पूछो इन उलमा से, पत्थर मारे गए, नबी को जलाल नहीं आया, कांटों पे चलाया गया, नबी को जलाल नहीं आया, ओछड़ी डाली गई, नबी को जलाल नहीं आया, पत्थर मारे गए, नबी को जलाल नहीं आया, लोगों ने गालियां दी है, नबी को जलाल नहीं आया, रास्ते रोके गए, नबी को जलाल नहीं आया, हर तरफ से गालियां दी गई, नबी को जलाल नहीं आया, मक्के से निकाला गया, नबी को जलाल नहीं आया, शहर बदल किया गया, नबी को जलाल नहीं आया, दरवाजे पे तलवारें लेके बैठे, नबी को जलाल नहीं आया। लेकिन आज पहली मर्तबा खातून जन्नत के तमाचा लगा के नबुव्वत की आंखें जलाल में सुर्ख है। कभी मेरे नबी ने बददुआ नहीं की, लेकिन आज जब सैयदा को तमाचा लगा के मेरे हुजूर ने कहा था फातिमा जाओ अबू सुफियान को बुला करके लाओ। अब अबू सुफियान काशाने नबुव्वत पे खड़े हैं, कहते सुनो अबू सुफियान, जाओ जाकर के अबू जहल से कह दो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज ही कयामत आ जाएगी। आज तक हाथ नहीं उठे, आज मोहम्मद बददुआ करेगा। अगर बददुआ कर दी तो कयामत तक कोई भी काफिर जमीन पे नजर आ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुने, सुभान एक अल्लाह। बात और बता दूं, ये मिंबर शरीफ पे नूरानी जमात है, इसकी सिर्फ दुआ चाहिए। और आप गौर से सुने, गौर करें जरा एक बात पर, हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में अबू सुफियान का भी नाम आता था, है? हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम आता है आपका। ईमान लाने से पहले बड़ों बड़ों की जमात में थे। पूछिए इन उलमा से, बड़ों में से जो बड़े दुश्मन थे किसी को कलमे की तौफीक नहीं हुई सिवाय अबू सुफियान के। तो इसकी वजह मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है। जब हुजूर ने बुलाया तो हजरत फातिमा को आपने गोद में उठा लिया और उठा के अबू जहल के दरवाजे पे गए। दरवाजा बजाया, अबू जहल बाहर निकला। जैसे बाहर निकला ना, कहने लगा क्या बात है? पार्टी का आदमी था। कहने लगा क्या बात है? अभी डरा नहीं? कहने लगा क्या बात है? इतना सुनना था, हजरत अबू सुफियान को जला लाया। फरमाने लगे जालिम, ये तो अरब के दस्तूर के भी खिलाफ है कि बच्चों पे हाथ उठाया जाए। तुझे शर्म नहीं आई? तूने इस बच्ची पे हाथ उठा दिया। जैसे इतना कहा ना तो फिर अबू जहल कांप गया। हजरत अबू सुफियान ने कहा बेटी मार तमाचा, बेटी मार तमाचा। जब इतनी बात कही हजरत सुफियान ने, बेटी मार तमाचा, अजमतों पे कुर्बान सैयदा के अपने चचा हजरत अबू सुफियान का चेहरा देख के कहने लगी चचा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, हमें माफ करना सिखाया। वाह वाह वाह, अल्लाह नहीं का माफ करना सिखाया, बदला लेना नहीं सिखाया। कहा माफ करते हैं, इतना सुनना था। अबू सुफियान कहते बेटी अभी मेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद आपने हजरत फातिमा ज़हरा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से अबू जहल के चेहरे पर 3 तमाचे लगाए। अब जब फातिमा आ रही है तो मुस्कुराती हुई आ रही है, अपने अपनी नबुव्वत की निगाह उठती है, बेटी मुस्कुरा रही है। फिर मुस्तफा हो देते हैं, कहा बेटी बता तो सही हुआ क्या? पूरा किस्सा सैयदा ने बताया। मेरे हुजूर ने बेटी को जमीन पे बैठाया और नबुव्वत के दामन आपने फैलाया। कहा या अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक मोहम्मद के दामन में जगाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या कहने खातून जन्नत पुलसिरात पार कर जाए। अल्लाह अकबर। और एक ये निस्बत भी रही आज के इस जलसे को, हसनैन की अम्मी का जिक्र हुआ। अल्लाह इस माँ के सदक़े में इनकी अम्मी की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। अल्लाह। और यकीनन
ये इतनी बड़ी ज़ात का तज़किरा हुआ। खुद सोचे अगर तेरी मेरी माँ की तारीफ़ हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। आज हमने हसनैन की अम्मी की बातें की हैं, यकीनन करबला वाले ताजदार भी मुस्कुरा रहे होंगे। हाँ, मौला करीम हम सबको माँ बाप की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मुस्तफ़ा की आल और औलाद से ऐसा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए जैसा कि करने का हक़ है। हाँ, अल्लाह हम सब के अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। हाँ, मैं सिंगल पिस्टन ही हूँ भाई साहब, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ये आधा घंटा किसी और दिन कर लेंगे ना। मैं बस मेरी बात थोड़ी सी सुन लें। हाँ, ज़रूरत है अक़ीदे की हिफाजत की है। आप मुझे कुछ नहीं देंगे, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अक़ीदा बचा के रखिए, अक़ीदा बचा के रखिए। सुन्नी वो है जिसका दामन न सहाबा की गुस्ताखी से आलूदा हो, न अहले बैत के बुग़्ज़ में सना हो। ये सुन्नी की पहचान है। हाँ, और यही हमारे हुजूर ने हमें दर्श दिया। बेशक मेरे हुजूर ने जहाँ औलाद को भी अपने फरमाया कि मैं तुम्हारे पीछे अपनी औलाद और कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, ये जो कहा है ना हुजूर ने, साथ में ये भी फरमाया सहाबी का नुजूम मन इक़्तदईतुम इह्तदईतुम। हाँ, मेरे सहाबा सितारों के मानिंदे हैं, तुम जिसकी भी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। हुजूर के सहाबा के खिलाफ कभी बकवास नहीं। जो बकवास करे उसका जबड़ा पकड़ लो, उससे कह तुझे बुराई करने नहीं बुलाया, तू हमें हुसैन की तारीफ सुना, मौला अली की तारीफ सुना, सैयदा फातिमा की तारीफ सुना, तेरे मुंह से बुराई सुनने के लिए हमने नहीं बुलाया तुझे। हाँ, तारीफ सुना। तो ये कह के लोग आज लोगों को ईमान पे कब्जा कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। भाई, कामयाब वो नहीं है जिसने 4 मंजिला मकान बना लिया, कामयाब वो नहीं है जिसके पास 20-20 ट्रक हैं या 10-10 मीलें हैं। कामयाब वो है जो अपना ईमान कब्र में बचा के ले गया। वो सबसे बड़ा कामयाब है जो ईमान बचा के ले गया। हाँ, अगर ईमान ना बचा तो दुनिया की सारी भाग दौड़ बेकार है। इसलिए ईमान की हिफाजत करें। कोई भी आके धोखा दे, सहाबा की आड़ में अहले बैत के खिलाफ भौंके, उसको भी अलग कर दो। अहले बैत की आड़ में सहाबा को भौंके, वो भी हमारा नहीं है। हमने तो ये देखा है, कभी अबू बकर हसनैन को कंधे पे बैठाते हैं तो पैर सीने पे लगते हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा है कि शहजादे को सीने पे बैठाए, कंधे पे बैठाए, वो पैर सीने पे लग रहे हैं। कहने लगे ये तो अबू बकर का सीना है, मैंने इन पैरों को तो मुस्तफ़ा के सीने से लगते देखा है। क्या कहने, ये इज्जतें उन्होंने की है, ये प्यार उन्होंने किया है। और अल्लाह अकबर, पूरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी गुजरी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सबके माँ बाप सलामत रहें। अगर चले गए दुनिया से तो अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा दे। जाते जाते एक बात और कह जाऊँ, ये जो भेड़ की चाल होती है ना, हम लोगों को जिधर कोई एक चल देता उधर कोई सब चल देते। हाँ, अगर मैयत हुई तो फट से जाता पेटी खरीद लाता 30 बारों की, और मस्जिदों में रखे रखे धूल चढ़ रही, जगह है नहीं बची मस्जिदों में। जिसे देखो पेटी ला रहा, जिसे देखो पेटी ला रहा, पारे घुन रहे रखे रखे यार, उनके पढ़ने की बारी नहीं आ रही है। और लेकिन पेटी हर तीसरे दिन नई पेटी, हर तीसरे दिन नई पेटी। मकसद हमारा यही है ना कि आप पेटी ला के इसलिए रखे ताकि बंदा कोई कुरान पढ़े तो उसका सवाब हमारे मरने वाले को मिले। यही तो मकसद है ना। तो मुझे बताइए, अगर 2-4 दिन नए पारे समझ के किसी ने निकाल के पढ़ भी लिया तो उन पारों के बारों में क्या कहोगे जो 20-20 साल से रखे हुए घुन रहे? उनके पढ़ने का नंबर आ रहा है, बोसीदा हो गए पारे। क्या कुरान नहीं पूछता होगा, या अल्लाह तूने किन लोगों में रख दिया मुझे? आज 6 महीने हो गए किसी ने मुझे खोल के मेरी गर्द तक साफ नहीं की। क्या कुरान नहीं पूछता होगा रब से? क्या कुरान नहीं कहता होगा या अल्लाह ये खरीदने वाला कौन था जो यहां लाके छोड़ गया? तो भाई, इसाले सवाब ही अगर मकसद है और कोई इंतकाल कर गया है तो अगर बस्ती में कोई मदरसा हो, बस्ती में ना पड़ोस में कोई मदरसा हो, उसमें जाया करो। मोहतमीम प्रिंसिपल, उससे जाके पूछा करो कि आपके मदरसे में अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो तो बताइए। अगर सर्दी में उसके पास बिस्तर नहीं है तो मैं चाहता हूँ मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए एक गद्दा मेरी तरफ से हो जाए, लिहाफ मेरी तरफ से हो जाए। अगर किसी बच्चे के पास, गरीब का बच्चा है ना, अक्सर होते मदरसे में गरीब के बच्चे हैं, अमीरों के तो ख्वाब MBBS के होते हैं, इनकी नज़रों में जन्नत के ख्वाब आते ही कब है? इनकी नज़रों में जन्नत के ख्वाब आते ही नहीं। तो ये गरीबों के अक्सर बच्चे होते हैं। अगर आपकी माँ का विसाल हुआ है तो कोई जैकेट लो, मदरसे चले जाओ। किसी बच्चे का हाथ पकड़ो, मार्केट ले जाओ, बेटे खरीद, जूते खरीद, मोजे खरीद, जैकेट खरीद। अल्लाह की कसम, जब वो पहन के उसे पढ़ेगा और गरमाई उसमें आएगी और वो मुस्कुरा के जब कुरान पढ़ेगा, कोई दुआ करे ना करे, इधर तालिबे इल्म का दिल खुश होगा, उधर अल्लाह रहमत के दरवाजे तेरे मरने वाले की कब्र में खोल देगा। बेशक ये काम किया। जिसको देखो पेटी लिया रहा, जिसे देखो पेटी लिया, कभी कभार। और दूसरी बात, अल्लाह तौफीक दे तो इसाले सवाब ही की तो नीयत है। किसी भी तालिब इल्म को जाओ, उसकी जेब में पैसे डाल दो, कितनों पे नाश्ते का खर्चा नहीं, अपनी तरफ से लगा दो। और मैंने तो इतनी बरकतें कुरान पढ़ने वालों की देखी हैं, इतनी बरकतें कुरान पढ़ने वालों की देखी हैं कि जिस घर में रोटी के लाले थे ना, उन्होंने एक पढ़ने वाले को अपने घर पे लगा लिया कि हज़रत जी, कुरान पढ़ने वाला बच्चा हमारे घर लगा दें, हम इसे खाना खिलाना चाहते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते
तुम्हारी मेहनत से अल्लाह उतना नहीं उतारता जितना कुरान पढ़ने वाले की बरकत से तुम्हारे घर में अल्लाह उतार देगा। बेशक। एक तो कुरान वाला, दूसरा मेहमान, तीसरा भूखा। 3 निस्बत है उसके पास है। और भूखा तो अगर कुत्ता भी हो उसे खिला दो, अल्लाह कबूल कर ले तो जन्नत मिल सकती है। और फिर ये तो है भी मुस्तफ़ा का मेहमान है, ये तो है भी मुस्तफ़ा का मेहमान हो। मेहरबानी करो, कुरान पढ़ने वालों की इज्जत भी किया करो, कदर किया करो इनकी। हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन ख्वाब में थे, सो रहे थे, ख्वाब में हुजूर आ गए। ख्वाब में हुजूर आ गए तो ये राज कब खुला? जब एक दिन दरसगाह में पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते पढ़ाते शागिर्द कहने लगे, हुजूर जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू क्यों आती है? आपके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू क्यों आती है? जब इतनी बात कही ना तो कहने लगे ये राज है। तो बच्चे कुछ बड़े मुंह चढ़े बच्चे होते हैं ना, बड़े करीबी उस्ताद के लगे हुए, कहने नहीं नहीं बताओगे एकदम तो जाएंगे नहीं। क्या अच्छा पूछोगे जरूर? कहा हाँ। फरमाने लगे, एक दिन मैं सो रहा था, ख्वाब में हुजूर आए, मुझसे फरमाने लगे, मेरे कारी जरा कुरान पढ़ के सुना। कहा मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, हुजूर ने अपने लब लगा के मेरे लबों को चूमा। फरमाते जिस दिन से हुजूर ने चूमा गए, जब भी कुरान पढ़ता हूं मुझको अंबर की खुशबू आया करती है। हाँ, तो ये इनकी शान है और ये कयामत के दिन भी पता चलेगा। अल्लाह फरमाएगा जाओ मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। फरिश्ते कहेंगे कैसे पता चलेगा या अल्लाह ये कुरान वाला? फरमाया मुंह सूंघो, जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती होगी वही कुरान का कारी होगा। तो ये इनकी शान है, इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें। बंदा कहता था इमाम साहब ही तो है, इमाम साहब ही तो है। भाई इमाम है कोई चपड़ासी थोड़ी है, इमाम साहब ही तो है। तो ये इमाम जो है मुस्तफ़ा के मुसल्ले का भी वारिस है और वारिस का मालिक को सब पता होता, ये याद रखिए। बादशाह को वजीर की सब खबर होती है, किसने क्या खिलाया ये भी मुस्तफ़ा जानते, किसने क्या सुनाया ये भी मुस्तफ़ा जानते। याद रखना जो उलमा की, अइम्मा की, कुरान वालों की मुखालफत करते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। सबसे पहली सजा तो ये रखी अल्लाह ने कि जो उलमा की मुखालफत करेगा 7 पुश्तों तक अल्लाह उसके खानदान से इल्म उठा लेता है। ये छोटी सजा नहीं है, ये बहुत बड़ी सजा है। ये सजा उससे पूछो जो मौत के दरवाजे पे खड़ा हो और 4 बेटे सामने हो और किसी बेटे को सूरह फातिहा नहीं आती, उससे पूछो कितना बड़ा आज वो मनहूस होकर दुनिया से जा रहा है। सबसे बड़ा बेवकूफ है वो जिसको खुदा ने 4 बेटे तो दिए लेकिन एक बेटा भी कुरान की खिदमत में न लगा सका। सबसे बड़ा बेवकूफ है वो। इसलिए कि ये फिक्र कब होगी? जब सांसें रुकेंगी तब कहेगा हो हमारा भी तो हिसाब उल्टा है। जगम भाई हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, वो आईसीयू में रखा तो ये जूस की थैली लेके जा रहे हैं, 1 दर्जन केले, 1 किलो सेब, किसके लिए? भाई वो तो आईसीयू में रखा है तो ये फल पे फल लेके जा रहा है। मगर वो देखता जरूर है, कुछ बोल तो नहीं सकता। वो देखना उसकी आंख से आंसू निकलते, तुम्हारे जूस देख के रोता है वो, तुम्हारे फल देख के रोता है वो। इसलिए नहीं हाय मैं इन्हें खा नहीं पा रहा हूं, हाय मैं इन्हें पी नहीं पा रहा हूं, इसलिए नहीं। वो इसलिए सोच रहा काश तुम इस जूस की जगह कोई मेरे लिए कुरान का कारी बुला लाए होते, कोई सूरह रहमान का पढ़ने वाला ले आए होते, कोई सूरह यासीन वाला ले आए होते। लेकिन हमारे हाल ये है कि जूस ले लेके जा रहे हैं लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं जा रहा। लेकिन वो नसीब वाले हैं जिनके खानदान में हाफिज है, जिनके घर में कारी है। फिर बंदा बेबसी की मौत नहीं मरता। फिर सांसें अटकती है ना तो बेटा कड़वट में खड़े होकर कहता अब्बा उदास ना होना, जो जिंदगी तूने मेरे लिए लगाई आज उस एहसान का हक अदा करने का दिन आ गया है। अब्बा बेबसी की मौत नहीं मरेगा, तूने मुझे कुरान सिखाया था, मजदूरी करके कुरान पढ़ाया, लोगों के धक्के उठा के कुरान पढ़ाया, तूने लोगों की गालियां सुनी लेकिन मुझे कुरान की ड्यूटी से नहीं हटाया, तूने धूप में मजदूरी की लेकिन मुझे ठंड में रहने दिया, तूने बारिश में मजदूरी की लेकिन मुझे कुरान से अलग न किया, तूने सर्दी के मौसम में बगल में हाथ दे के लोगों के दरवाजों पर जाके दस्तक दी लेकिन कभी मुझे मदरसे से नहीं निकाला। ए बाप आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए तूने मुझे आज तैयार करके खड़ा किया था। ए बाप आज तेरा बेटा हक अदा करके दिखाएगा। अब बेटे ने पढ़ना शुरू किया है तो सिर्फ सांस के साथ कुरान नहीं रुका है। बाप का इंतकाल हो गया, बेटे की जबान चल रही है, कफन दिया जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, जनाजा चल रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, कब्र में उतारा जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, सवाल हो रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, हिसाब हो रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है। सब छोड़ के आ गए लेकिन बेटे ने मुस्कुरा के कहा बाप उदास न होना, ये तो दुनिया वाले थे, मैं कुरान वाला हूँ। इनकी यारी यहाँ तक थी और मेरी यारी कब्र तक नहीं। मैं उस वक्त तक बैठा रहूंगा जब तक अल्लाह तुझे जन्नत का बरवादा अता नहीं कर दे। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये है बेटे को कारी बनाओ, बेटों को आलिम बनाओ, बेटों को दीन की लाइन में लाओ। हम ये नहीं कहते मत पढ़ाओ, हिंदी इंग्लिश पढ़ाइए, लेकिन मैं कहता हूं डॉक्टर बाद में बनाओ, मुस्तफा के दीन का आलिम पहले बनाओ। हाँ, ये जो अभी कुछ देर पहले डेंगू चला ना तो डॉक्टरों ने पानी भर भर के सिरिंजों में लगाया। हाँ,
पानी भर भर के सिरंजों में लगाई। ये लूट खसोट है जो कुछ रहते जिन्हें 6 महीने हुए थे प्रैक्टिस करते हुए, उन्होंने भी बिल्डिंगें बना ली। ऐतराज बिल्डिंगों से नहीं, सवाल यह है मुस्तफा की उम्मत के साथ धोखा ना कर। काश अगर तूने कुरान पढ़ा होता तो तू सुई लगाने जाता ना, अगर गलत दवा होती मेरे नबी का फरमान रोक देता कि तुझे हक नहीं किसी को तकलीफ दे। खुदा की कसम तू बिस्मिल्लाह पढ़ के आगे बढ़ता, सूरह रहमान की तिलावत करता। और यार दावे के साथ कहता हूं, अगर कैंसर के मरीज को भी तू हाथ लगा देता ना तो तेरे हाथ में सुई होती, जबान पे कुरान होता, इधर कुरान काम करता उधर सुई काम करती, अल्लाह कैंसर को भी कुरान की बरकत से खत्म फरमा देता। आज खांसी भी इंजेक्शन लगा के मार देते हैं लोगों को। अल्लाह माफ फरमाए भाई, दीन जरूर बच्चों को सिखाओ, दीन सिखाइए बच्चों को, कुरान सिखाइए। खास करके आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो ना तो उन्हें दीन से जोड़िए। हमारी माएँ 8 साल तक तो यही कहती ना, अभी मेरे बच्चे ने देखा ही क्या है ना, समझ जाए। 14 साल का ऊंट हो गया कि ना भी कुछ देखा ही ना, अभी अकल आ जाएगी ना। परवरिश 14 साल के बाद नहीं, परवरिश तभी शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के शिकम में आता है। जब माँ के शिकम में आता तभी से, और जब दुनिया में आ जाए और शूर उसको हो जाए ना, फिर उसे दीन से जोड़ो, उसे बिस्मिल्लाह याद कराओ, कलमा शरीफ याद कराओ, ताकि अगर मर जाओ तुम तो जहाँ तुम्हारे जनाजे में बड़े बड़े कारी आए, मौलवी आए, बड़े बड़े आलिम आए, वहाँ साथ में घर वालों से कह के मरना कि मेरी कब्र पे मेरे 5 साल के बच्चे को भी भेज देना। ये भी हाथ उठाएगा। हो सकता है किसी आलिम की दुआ रद्द हो जाए, हो सकता है किसी कारी की दुआ रद्द हो जाए, लेकिन जब छोटा बच्चा तेरा हाथ उठाएगा ना, वो छोटी जबान तोतली जबान से कहेगा, या अल्लाह इस कब्र में मेरा बाप लेटा है, इसे बख्श दे। अल्लाह की कसम रब की रहमत जोश में आ जाएंगी, आवाज देगा फरिश्तों वापस लौटाओ, हिसाब की जरूरत नहीं है, मैंने बेहिसाब अपने बंदे को बख्श दिया है। अगर फरिश्ते कहेंगे कैसे, रब फरमाएगा इसकी कब्र के ऊपर 5 साल का इसका बेटा खड़ा है, इसने नन्हे हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। का ये बच्चा मुझसे कहे मेरे बाप को बख्श दे और मैं इसे न बख्शूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो नहीं सकता। कभी बच्चे भी कब्र पे ले जाया, बड़े बड़े तो दुआएं करेंगे, कोई बच्चों से दुआएं कराया। बस मौला करीम हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। बच्चों अगला हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा अलैना इल्लल बलाग। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। जिंदाबाद। तशरीफ फरमाते हैं ये वजह थी जो सिर्फ अबू सुफियान को बड़े दुश्मनों में ईमान की दौलत मिली, और मिलती क्यों ना मेरे हुजूर की झोली जो फैल गई थी। हुजूर हाथ उठाए मांगे और ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता है। मुस्तफा अगर हाथ उठा देते हैं तो हाथ नीचे बाद में आते हैं, इजाबत की जमानत पहले आ जाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने मांगा था अबू सुफियान को, और किस लिए? इसलिए कि बेटी को जो इज्जत दी थी अबू सुफियान, खुदारा अल्लाह अकबर, ये हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की परवरिश हुई, सब्र के सांचे में पूरी जिंदगी गुजारी, और वो दिन भी आया हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, सबसे छोटी बेटी थी हुजूर की, हजरत खदीजतुल कुबरा की सबसे छोटी बेटी। आप बिस्तर पे लेटी ना, आखिरी वक्त आया, जब आखिरी वक्त आया तो आपने हुजूर को बुलाया, हजरत खदीजतुल कुबरा ने। हुजूर आए और यूं दामन फैला के कहने लगी, हुजूर आप अपना एक हाथ दें। हुजूर ने अपना एक हाथ दिया, कहा मेरा दामन पकड़े। हुजूर ने दामन पकड़ लिया एक हाथ से, एक तरफ हजरत खदीजा ने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ हुजूर ने। फिर उसके बाद एक हाथ हजरत खदीजा ने अपने हाथ में हुजूर कर लिया, कहने लगी या रसूल अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगू। मेरे हुजूर की आंख में आंसू थे, खदीजा कैसी बात करती हो, तुमने सारी दौलत मेरे नाम पे कुर्बान कर दी, कभी मोहम्मद से इतना तक नहीं कहा मुझे एक लुकमा खाने का चाहिए। अल्लाह अकबर, मांगो क्या मांगना चाहती हो। जब इतनी बात कही, कहने लगी हुजूर सबसे पहली बात तो बस इतना बता दें, आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं, आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए, खदीजा कैसी बात कर रही हो, मैं भी राजी हूं, मेरा खुदा भी राजी है। कहने लगी कुछ और भी मांगू, फरमाया हाँ मांगो। कहने लगी हुजूर मेरी कुछ बातें हैं। कहा कौन सी बात? कहा मेरे पास एक संदूक है, एक प्याला है, एक हार है, ये 3 तोहफे हैं मेरे पास। मेरा एक संदूक मेरी बड़ी बेटी को दे देना, ये हार मेरा फला बेटी को दे देना, ये प्याला फला बेटी को दे देना। तीनों बेटियों को एक एक चीज़ दे दी। बाग में बची हजरत फातिमा। हुजूर कहने लगे खदीजा तीनों बेटियों को एक एक तोहफा दे दिया, फातिमा को कुछ नहीं दिया, फातिमा को कुछ नहीं दिया।
जब इतना सुना ना चीख निकल गई हजरत खदीजा की। कहने लगे हुजूर मेरी 3 बेटियां ये बड़ी हैं, इन्हें मैंने दे दिया, चौथी बेटी को मैं नहीं आपको देना है। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या? तब हजरत खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी चौथी बेटी फातिमा सबसे छोटी है, मेरे बगैर इसका जीना मुश्किल होगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, बस इतना चाहती हूँ मेरे बाद मेरी फातिमा को रोने मत देना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बाद मेरी फातिमा को रोने मत देना। ये बात हजरत फातिमा तो ज़हरा के ताल्लुक से हजरत खदीजतुल कुबरा ने कही। मेरे हुजूर की आंख में आंसू थे। फरमाया खदीजा मेरा वादा रहा, पूरी जिंदगी में फातिमा को रोने नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। उसके बाद हुजूर ये कह के तो बाहर चले गए। हजरत सैयदा पाक हजरत फातिमा ज़हरा अम्मी के सरहाने बैठी। और लोगों, तुमने उठते जनाजे भी देखे होंगे, तुमने माओ की रूह निकलती भी देखी होगी। किसी को किसी चीज की फिक्र होती है, माँ को छोटी औलाद की फिक्र होती है। वो जाते जाते अगर सांस हलक पे आ गई हो फिर भी अपने छोटे बच्चे की तरफ इशारा करके कहती है मेरे बच्चे को रोने मत देना। अल्लाह अकबर। ये तारीख कभी चलो ना चल के देखो उस मकाम पर जहां हुजूर माँ का सर दबा रहे हैं और हुजूर की अम्मी जमीन पे लेटी हैं और हुजूर की गोद में सर रखा हुआ है। तब हजरत सैयदा आमिना ने हजरत उम्मे ऐमन को आवाज देके कहा था उम्मे ऐमन जरा करीब आओ। कहा जी। उसके बाद हुजूर का हाथ पकड़ के हजरत आमिना ने उम्मे ऐमन के हवाले करके कहा था उम्मे ऐमन आज से मेरा लाल तेरे हवाले है। कहा मेरे बेटे को कभी रोने मत देना। फरमाती है ये तारीख साल जुमला नबी की अम्मी ने कहा था। फरमाया था उम्मे ऐमन जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं वो बच्चे दीवारों से लग के रोया करते हैं। ए उम्मे ऐमन मेरे बेटे मोहम्मद को कभी दीवार से लग के मत रोने देना, अगर ये दीवार से लग के रोया मेरी रूह तड़प जाएगी। अल्लाह अकबर। ये माँ होती है, जब जाती है तो छोटों का ख्याल ज्यादा रहा करता है। हर हाल में छोटे बच्चों के लिए बार बार कहती मेरे बच्चे का ख्याल करना। हमने तो मरने वालों को इस हाल में मरते देखा है कि वो छोटों के सरों पे हाथ रख के ही इंतकाल कर जाते हैं। अजीब रिश्ता होता है माँ का औलाद के साथ, अजीब ताल्लुक होता है औलाद के साथ माँ का। अल्लाह अकबर। सैयदा पाक माँ के सरहाने बैठी हैं हजरत खदीजतुल कुबरा के पास। आपकी बाकी बेटियां भी हैं लेकिन आपकी जबान पे नाम आया या फातिमा। कहती लब्बैक या अम्मी, मेरी माँ में हाजिर हूँ। कहा फातिमा मेरे करीब आओ। हजरत फातिमा करीब आई। माँ ने बेटी के सर पे हाथ रखा और अपनी बेटी फातिमा का सर अपने सीने पे रखा। रखने के बाद कहा फातिमा तुमसे भी कुछ मांगू। अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ा सवाल था छोटी फातिमा से, ये बहुत बड़ा सवाल था। कहा माँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो। कहा बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। ये फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे वालिद के कदम से कदम मिला के उनकी हिमायत की है, कभी जिंदगी में मैंने उन्हें अकेले नहीं छोड़ा है। ये फातिमा आज मैं दुनिया से जा रही हूँ लेकिन जाते जाते मुझे उनकी जुदाई का गम रुला रहा है। मुझे फिक्र है तो महबूब की फिक्र है। मेरे बाद हुजूर आएंगे तो बढ़ के हाथ कौन पकड़ेगा, जब वो आएंगे थक करके तो उनके दर्द को कौन पूछेगा। ये फातिमा जब लोग पत्थर मारेंगे तो उनके गम में शरीक कौन होगा। इसलिए कहती है फातिमा आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। ए मामा को क्या मांगना चाहती हो। कहा फातिमा मेरे बाप अपने वालिद को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। पूरी जिंदगी माँ का प्यार भी तुम्ही को देना है, बेटी का प्यार भी तुम्ही को देना है। यही वजह है मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। इसलिए आका कहते थे जो फिक्र माँ बेटों की किया करते हैं मेरी बीवी के बाद जो माँ का प्यार मिला है मुझे फातिमा ज़हरा की चौखट से मिला है। ये हुजूर फरमाया करते थे फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। इतना प्यार फातिमा ने हुजूर को दिया था और ये वादा खातून जन्नत ने अपनी माँ खदीजतुल कुबरा से लिया था। कहा मैं वादा करती हूँ माँ पूरी जिंदगी कभी इनको आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उसके बाद जो दूसरा जुमला हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, कहा बेटी एक चीज और कहो। कहा हाँ मांगो। कहा कुछ और मांग लो। हाँ मांग दिया जाएगा। कहा बेटी मेरा दुनिया से जाने का वक्त है, जाओ अपने वालिद के पास चली जाओ, उनके कांधे पे मुजम्मिल वाली चादर है, कहना इंतकाल हो जाए तो उस चादर में कफन दे दिया जाए। और यार बेटी बेटी हुआ करती है कि तुमने हॉस्पिटलों में जाके नहीं देखा कि अगर पता चल जाए बाप बीमार है तो बेटियां बच्चे छोड़ के हॉस्पिटल आ जाया करती है। अगर पता चल जाए कि बाप की सांसें थम रही है तो मौसम की फिक्र किए बगैर बेटियां घर छोड़ दिया करती है। इसलिए कि माँ आखिरी लम्हे की मेहमान है, बाप चंद मिनटों का मेहमान है। हमने तो साहिब बड़े बड़े जनाजे भी देखे हैं जहाँ पर बेटे थोड़ी देर रोते हैं, रोने के बाद सिगरेट लगाया कम दूर हो गया, मसाला डाला कम दूर हो गया। लेकिन अगर कोई मिसाल तुमने देखी हो तो बताना कि कोई बेटी आई हो बाप के जनाजे पे 5 मिनट बैठ के चली गई हो, कोई बेटी आई हो जो माँ के जनाजे से उठ के चली गई हो। मैंने यहाँ तक देखा है कि जब बाप का जनाजा पड़ा होता है या माँ का जनाजा होता है बेटियां नजरें नहीं हटाया करती। उठना तो बड़ी बात है, जनाजे छोड़ के नहीं जाया करती। वो जानती है ये चेहरा कुछ देर का मेहमान है, फिर ये दोबारा नजर नहीं आएगा। फिर जब
ये चला गया तो किसको बाप कह के पुकारेंगे, किसको आवाज दे के माँ कहेंगे। और यार कुछ जनाजे ऐसे भी देखे कि जब जनाजे घर से चले गए तो बेटियां दौड़ी हैं, कहा कहाँ लेके जा रहे हो, हमें भी बाप के जनाजे के साथ ले चलो, हमें भी माँ के जनाजे के साथ ले चलो। तो बता तो सही ये दर्द किस लिए है, ये प्यार किस लिए है, ये इतना 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 एहसास किस लिए है। कभी सोचा तो करो। अल्लाह अकबर जनाजे के साथ बेटियां क्यों जाया करती हैं, जानती हैं कि आज के बाद कोई बेटी कहने वाला नहीं मिलेगा। जब माओ के जनाजे जाते हैं तो बेटियां इसलिए तड़प जाती हैं कि आज के बाद किसी से दर्द दिल नहीं कह सकते हैं। कौन है जो हाले दिल सुनेगा। और यार सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का गमगुसार चला जाता है। सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का दर्दमंद चला जाता है। सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का राजदान चला जाता था। और जो दर्द दिल सुना करते थे वो कब्रिस्तान चले जाते हैं। तो फिर बेटियां जिया नहीं करती बल्कि जीते जी बेटियां गम में मर जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह। अजीब रिश्ता होता है बेटी का माँ के साथ, बेटी का बाप के साथ। तो कोई जनाजा देखा हो तो बताओ। अल्लाह अकबर, जिस जनाजे से बेटी उठ गई हो नहीं उठा करती। और तुमसे भी गुजारिश है, खुदारा अपनी माँ का एहतराम करना। बहुत आसान है माँ के नाम पे सुभान अल्लाह कह देना। उनके मरने के बाद माँ की अजमतों को कहना, माँ की अजमत बता। कभी जीते जी पूछ ली होती है माँ की अजमत क्या है। माँ के नाम पे अगर एक शेर पढ़ दूं तो लोग पैसे देने लग जाएंगे। मुझे बता, जितना पैसा तूने माँ के नाम पे शायर को, खतीब को दिया, कभी इतना पैसा तूने माँ को सामने खड़े करके उसके ऊपर निछावर किया हो तो बता है? कभी तूने माँ को ये कह के पैसे दिए, माँ तूने सर्दी में उठ उठ के मुझे दूध पिलाया, आज ले माँ मैं तेरे नाम पे, तेरे नाम से इतने निछावर कर रहा हूं। कभी माँ का सर से उतार के गरीब को दे, फिर दे खुदा की कसम तेरे घर में रहमत भी आ जाएगी, दौलत भी आ जाएगी। हाँ, लेकिन माँ का प्यार सिर्फ जलसों के लिए रह गया, माँ का प्यार सिर्फ मजमे के लिए रह गया। घर में कितना प्यार करते हो माँ से, मुझे बताओ। कभी माँ ने कहा बेटे पान चाहिए तो तूने कभी कहा तो नहीं कि पान अभी खत्म हो गए थे क्या, अभी तो ला के दिए थे। कभी तेरी जबान पे ये जुमला तो नहीं आया? अगर नहीं आया ना तो तुझे हक है माँ के नाम पे नारा लगाने का। और अगर तूने एक बार भी इतना कह दिया कि इतनी जल्दी खत्म हो गए तो तुझे हक नहीं माँ के नाम पे नारा लगाने का। मेरी बात सुनना और खुदारा माँ की इज्जत करना। ये हर दौर में सताई गई है, ये हर दौर में सताई गई। जब ये बेटी थी, जब ये पैदा हुई तो बेटी के नाम पे लोगों ने सताया। बेटी आई है, बेटा होता तो मुंह मिठा कराया जाता, इसे पैदा होते ही सताया गया। इसने शूर की दहलीज पे कदम रखा। जब ये दौड़ने लगी, भागने लगी, ये अपने बाप को बाप कह के आवाज देने लग गई। और इससे बड़ा बेटा था ना तो बाप परदेश से कमा के आया, जैसी घर में कदम रखा तो उसने भी बेटी का नाम नहीं लिया, उसने भी ज़ैनब और फातिमा कह के नहीं पुकारा, उसने भी पहले बेटे को आवाज दी। और हमने नाम लेने में बेटी को रुसवा कर दिया। हमने कदम रखते ही पहले बेटे का नाम लिया। लेकिन सुन, तूने सिर्फ बेटे को नाम लेके पुकारा था। कभी गौर करके देखना, बेटा पीछे आता, बेटी दौड़ के आगे आया करती है। ये सच्ची बात बता रहा हूं, बेटी दौड़ के आगे आती है। लेकिन हम सिर्फ बेटों को आवाज देते। लेकिन बेटी अगर फिर भी पहले आ गई, बाप ने कहा प्यास लगी है पानी लेके आ, तूने बेटी के हाथ में गिलास देके उसे किनारे कर दिया और बेटे को गोद में लेके चूमने लग गया। तूने बेटी को फिर रुसवा कर दिया। लेकिन वो बेटी थी, उसने शिकवा नहीं किया, उसने नहीं कहा तूने मुझे नजरअंदाज किया। वो बात समझ गई। खुदा ने ये हर बेटी को, हर औरत को ये माता दिया है, वो हर इंसान को पहले नजर में देख के परख लेती है कि ये देख किस नजर से रहा और ये सोच क्या रहा। हाँ, चाहे वो बेटी हो, तुम्हारी माँ हो, या तुम्हारी बहन हो, या तुम्हारी बीवी हो, वो पहली नजर में समझ लेती है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रही, मुंह को ताला लगाए रखा। कभी नहीं कहा अब्बा तूने मुझे नजरअंदाज किया। तूने बेटे को गोद में उठाया और तूने बेटे को प्यार किया। बेटी दिल पे पत्थर रख के बैठ गई। और फिर जब बेटी ने शूर की दहलीज पर, जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर बाप बेटी का चेहरा देख के सूखने लग गया। एक दिन बेटी ने पूछ लिया अब्बा क्या बात, खाना कम खा रहे हो? तो फिर जब बाप का जवाब आया, बाप ने कहा बेटी अब तू जवान हो गई है, अब रोटी अच्छी नहीं लगती। बेटी फिर रुसवा हो गई। अपने दिल में कहने लगी या अल्लाह, क्या मैं इतना बड़ा बोझ थी अपने बाप के लिए? क्या मैं इतने बड़ा बोझ थी कि इसके लिए अब रोटी भी मेरी वजह से मुश्किल हो गई? बेटी फिर रुसवा हुई। और अगर कमजोर बाप था, बेटी को रुखसत ना कर सका, उम्र थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर इस समाज ने मार डाला बेटी को। इस समाज ने कहा कि हाथी पाल रखा है, इसके हाथ पीले नहीं हो रहे। जब ये बात बेटी के कानों तक जाती है, बेटी मोहल्ले वाले ताने दे रहे हैं, तो फिर बेटियां रो के कहती हैं अल्लाह या तो इज्जत की जिंदगी दे या फिर मौत दे दे। हर मोड़ पे बेटी सताई गई। फिर जब किस्मत से अगर इसके दिन भी फिरे तो कुछ दौलत के भिखारी आ गए, दौलत के कुत्ते आ गए, 10-10 लाख में बिकने वाले, 20-20 लाख में लौटने खसोटने वाले आ गए। फिर इन जालिमों ने बेटियों को नोचना शुरू किया। फिर बेटी जहेज के नाम पर सताई गई। अगर यहां से रुखसत होकर ससुराल चली गई
फिर गुर्बत के नाम पे सताई गई। तेरे बाप ने क्या दिया, तू लाई क्या है? हर मोड़ पे बेटी सताई गई, लेकिन याद रखना ये हर दुख को सिर्फ ये सोच के बर्दाश्त करती रही, एक दिन खुदा मेरी गोद भरेगा, मेरी गोद में भी कोई बेटा आएगा। दुनिया ने सताया है, मेरे हर ख्वाब पैरों के नीचे रोंदे गए, मेरी कोई तमन्ना कहीं पूरी नहीं हुई, लेकिन अल्लाह बेटा देगा ना तो मेरा बेटा मेरी हसरतें पूरी करेगा। ये सोच करके माँ हजार दिन मरती रही, मर मर के जीती रही। अगर आज तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने है, तुझ में सिर्फ बेटा नहीं देखती, तुझ में जिंदगी भर के ख्वाब देखती है, तेरे अंदर हर दुख का इलाज ढूंढती है माँ। अगर आज माँ है और तू भी जिंदा है तो जीते जी अपनी माँ की खिदमत कर ले। कम से कम इतना प्यार माँ को दे दे कि जो दुख जमाने ने दिए थे उन दुखों का एहसास खत्म हो जाए। हम वो खिदमत तो माँ की नहीं कर सकते जो उसने हमें पाला, उसने हमें परवरिश किया, परवान चढ़ाया, हम वो उसका सिला तो नहीं दे सकते, कम से कम उसके कुछ गमों को तो हल्का कर सकते हैं। बस माँ की कदर करना, माँ की खिदमत करना। कभी माँ आवाज दे तो दूसरी आवाज का मौका मत देना, कभी उसके जवाब पे अपना ऊंचा आवाज करके जवाब मत दे देना। अल्लाह अकबर। माँ माँ होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत खातून जन्नत माँ के सीने पे सर रख के लेटी है। माँ क्या मांगना चाहती हो? का महबूब के कांधे पे मुजम्मिल वाली चादर है, कहना अगर इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतनी बात हज़रत फातिमा ज़हरा ने सुनी, माँ के लबों पे लब रख के रोने लग गई, कहने लगी माँ भी जाने की बात ना करो, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, आपके बगैर कभी दिल नहीं लगेगा। ए माँ तुम्हारे बगैर रहने की आदत भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा बेटी फातिमा जल्दी कर, वक्त कम है, बाप से जाके पूछ के आओ क्या मुझे चादर देंगे कि नहीं देंगे। इतना सुना हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा उठी है, हुजूर के पास पहुंची, मेरे हुजूर शहन में टहल रहे हैं, हुजूर के दामन को पकड़ा, हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देखे, फरमाया फातिमा बात क्या है? कहा बजी अम्मी ने बहुत बड़ा सवाल किया है। बेटी कौन सा सवाल? का कहते हुए लब कांप रहे हैं, हिम्मत जवाब दे रही है। एक जान ये छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कैसे कहूँगा? बेटी बताओ तो सही। खातून जन्नत कहती है अब्बा अम्मी जान कह रही है कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। फातिमा फिर काबू ये कहती है आपके कांधे पे जो मुजम्मिल वाली चादर है, मुझे इस चादर में कफन दे दिया जाए। मेरे हुजूर ने बेटी को गोद में उठाया, वहां आए जहां खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है, फरमाते खदीजा बता तो सही कि उस चादर की जरूरत क्या पड़ गई है? हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, माना कि जिंदगी इस्लाम के लिए खर्च की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है कि पूरी कुर्बानी मुंह पे मार दे, ये भी हो सकता है कि मेरे खर्च को मुंह पे मार दे। या रसूल अल्लाह, कब्र में जाते हुए डर लग रहा है, अगर उसने मुझसे पूछ लिया बता किसकी गुलामी करके आई है तो सबूत क्या पेश करूंगी, इसलिए मैं ये चाहती हूँ महबूब कफन मेरा हो, चादर तेरी हो, कब्र मेरी हो, चर्चा तेरा हो, चाहती ये हूँ मुस्तफा चादर दे ताकि इसमें कफन मिल जाए। मेरे हुजूर ने कहा था ए खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर कार भी मांग लेती मोहम्मद उतार के दे दे। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। अभी कांधे पे हाथ गया, इतने में जिब्रील अमीन आ गए। फरमाया अगर खदीजा मुझसे मेरी खाल भी मांग लेती तो मैं उतार के खाल भी दे देते। अल्लाह अकबर। इतने में जिब्रील आ गए, महबूब खदीजा को चादर न दे। क्यों? का रब ने फरमा दिया है कि खदीजा ये चाहती है कब्र में जमानत के तौर पे चादर जाए। का रब फरमा रहा है महबूब खदीजा को कफन में कब्र में भेजो, अल्लाह ने रहमत की चादर पहले उतार दी है। अल्लाह अकबर। ये खातून जन्नत की अम्मी, हाँ हजरत खदीजतुल कुबरा है, विसाल हुआ हुजूर की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का। बात बहुत लंबी है। जब विसाल हुआ उसके बाद पहली शाम हजरत खदीजतुल कुबरा के बाद हजरत फातिमा की आई। बड़ी दर्दनाक शाम थी। जब हुजूर दफन करके वापस आए और हजरत फातिमा ज़हरा ने हुजूर का दामन पकड़ के कहा अब्बू मेरी अम्मी कहाँ है? अल्लाह अकबर। उस वक्त हुजूर के आंसू थे और खातून जन्नत थी। बहुत देर तक हुजूर सीने से लगा के बेटी को रोते रहे। फिर अल्लाह ने सब्र की तौफीक और हिम्मत बख्शी। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, देखिए बड़ों को तो आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है समझाना, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझाना। हुजूर ने बेटी को समझाया। अल मुख्तसर ये कि ज़िंदगी गुजरी और ऐसे सब्र के साथ ज़िंदगी गुजरी, ऐसे सब्र के साथ ज़िंदगी गुजरी कि जब आप रुखसत होकर जाने लगी हज़रत अली के घर, मेरे हुजूर ने फरमाया था फातिमा अब तक तुम पर मेरा हुक्म चलता था, आज के बाद अली का हुक्म चलेगा, अली का हुक्म चलेगा। और अगली बात मेरे हुजूर ने फरमाई फातिमा कभी अली से ऐसा सवाल मत कर देना जो मेरा अली पूरा ना कर सके। अल्लाह अकबर। जो मेरा अली पूरा ना कर सके। इतना प्यार हुजूर हज़रत अली से भी फरमाते थे कि कभी ऐसा सवाल मत कर देना। रुखसत होके आ गई, 3 दिन गुजर गए, चेहरा उतर गया, पीला पड़ गया चेहरा। हज़रत अली एक दिन कहने लगे फातिमा बड़ी कमज़ोर लग रही हो, तबीयत तो ठीक है? तो सच्ची थी ना, झूठ का तो सवाल ही नहीं था।
बात लंबी हो जाएगी भाई। कह दे जरा या रसूल अल्लाह। तवज्जो है। अल्लाह अकबर। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इतना प्यार हुजूर अपनी बेटी से फरमाते। कभी हुजूर सफ़र में बाहर जाते ना तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिल के जाते, और जब बाहर से आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते थे, इसलिए कि बेटी की जुदाई ज़्यादा दिनों तक की बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ये हुजूर का प्यार था। एक दिन हजरत अली आ गए, वो गर्दन झुका के बैठ गए। जब गर्दन झुका के बैठे, मेरे हुजूर ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? हया थी ना आंखों में, कुछ ना कह सके। फिर मेरे हुजूर ने कहा, अली कैसे आए? फिर चुप रहे। तीसरी बार मेरे हुजूर ने फरमाया, अली तुम बताते हो या फिर मैं बता दूं जो तुम्हारे दिल में है? अल्लाह अकबर। तुम बताते हो या मैं बता दूं जो तुम्हारे दिल में है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अली आंख में आंसू आ गए, कहने लगे, अल्लाह व रसूल वालो, जो अली के दिल में है वो तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, मुझे बताने की क्या जरूरत है? मेरे हुजूर ने फरमाया, अली अब जवान हो गए हो, सियाने हो गए हो, बताओ क्या राय है तुम्हारी शादी के बारे में, निकाह के बारे में कुछ सोचा जाए? इतना सुनना था। हजरत अली फूट फूट के रोए, कहने लगे, हुजूर ये सवाल तो बाप से किया जाता है, मैं आपको कैसे बताऊं? मेरे सर पे तो बाप का ही साया नहीं, मैं तो बचपन से आपकी उंगली पकड़ के चला हूं। हुजूर आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरे सब कुछ है, जो चाहे फैसला फरमा दे। हुजूर उठे और उठने के बाद चले गए। जब घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। हुजूर किधर? का फातिमा से इजाजत लेने जाना है। हुजूर इजाजत? कहा? का रब ने फैसला फरमा दिया है कि जमीन पे फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई लड़का है ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे, अली मैं भी जानता हूं। कहा फिर क्यों जा रहे हैं या रसूल अल्लाह? फरमाया, तालीम उम्मत के लिए, उम्मत के सबक के लिए, इसलिए हुजूर ने फरमाया तालीम उम्मत के लिए जा रहा हूं। हुजूर गए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। बेटी, जी बाबा, अली दरवाजे पे है। कहा फिर? कहा तुम्हारा हाथ मांगने आया है, तुम्हारी क्या राय है? अल्लाह अकबर। बेटी थी, और फिर वो बेटी हया जिसके दरवाजे का पानी भरती हो, और शर्म बढ़ के जिसके दामन को बोसे देती हो, वो हया वाली बेटी, उसके सामने निकाह की बात। बाप के सीने से सर लग गया। कहने लगी, अब्बा जी ये सवाल तो अम्मा खदीजतुल कुबरा होती तो मैं बताती, लेकिन अब मैं कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा? अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी से कहा, बेटी तेरी क्या राय है? कहने, जिसमें अब्बा की रजा उसमें मेरी रजा है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने जब बेटी का निकाह का वक्त आया ना, जब बेटी के निकाह का वक्त आया, जब निकाह की बात हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया। कहने लगे, हुजूर बेटी का निकाह कर रहे हैं अली के साथ। दौड़ करके आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सारा काम आपने मुझे बता के किया, या रसूल अल्लाह आज अबू बकर को बताया तक नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या करते? कहने लगे, हुजूर ख्वाहिश मेरी थी आपकी बेटी जब दुल्हन बने और अली के घर रुखसत होके जाए तो हुजूर बेटी आपकी हो, जहेज में जितनी दौलत हो अबू बकर सिद्दीक की होनी, अबू बकर सिद्दीक की होनी चाहिए। हैं? शर्म नहीं आती? कहने हजरत आज लोग लड़ाने में लगे रहते कि साहब उन्होंने उनका हक मारा। और कभी तारीख पढ़ के देख, तारीख पढ़ के देख, जिस पैसे से हजरत अली ने मेहर दिया, समझ रहे मेरी बात? कहीं ज्यादा बड़ी तो नहीं हो जाएगी, कभी पेटों में दर्द हो जाए, दर्द हो तो हो, कलेजे फटे तो फटे, वरना जानते हो सबसे पहला जो तोहफा दिया गया था ना, वो हजरत उस्मान गनी की तरफ से दिया गया था। ये उनके आपस के प्यार थे। जो मशवरा निकाह का दिया था, हजरत उमर ने मशवरा दिया था। जो जहेज की बात की है, अबू बकर ने बात की है। हुजूर बेटी आपकी हो, जहेज अबू बकर की तरफ से होना चाहिए। मेरे हुजूर ने कहा था, अबू बकर बेटी मेरी, और किस जहेज की बात करते हो? कहते, या रसूल अल्लाह क़यामत तक बेटियों की कहानी पढ़ी जाएगी, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी बेटी का कोई जवाब नहीं है, खातून जन्नत की कोई मिसाल नहीं है। जिस तरह आपकी बेटी लाजवाब है, उसी तरह जहेज भी लाजवाब होना चाहिए। अबू बकर चाहता है कि जहेज ऐसा दूं कि दुनिया का आने वाला बड़े से बड़ा ताजदार जब दहेज देने पे आए तो आखिर में ये कहना पड़े कि मैंने सबसे ज्यादा दिया है, लेकिन नबी की बेटी से ज्यादा जहेज मेरी बेटी का नहीं। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं?
अल्लाह अकबर, ये खातून जन्नत है। जब निकाह हुआ है, निकाह होने की बारी आई, जहेज की बात आ गई, इतने में हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पर्दे के अंदर है, हुजूर अबू बकर से बातें कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तरफ से जहेज होना चाहिए। आका फरमाते नहीं अबू बकर, वो मेरी बेटी है, मैं उसको इतना कीमती जहेज नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी को जहेज नहीं दूंगा। जब ये बात होने लगी, अंदर से पर्दे के अंदर से खातून जन्नत की आवाज आई, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को जहेज चाहिए। जब इतनी बात आई ना अंदर से, हुजूर फरमाते बेटी क्या लोगी, मेरी बेटी होके जहेज की बात कर रही हो, फातिमा क्या कमी है तुम्हारे दामन में? तुम कहोगी तो सोने चांदी के पहाड़ तुम्हारे साथ होंगे, तुम कहोगी तो हीरे जवाहरात तुम्हारे कदमों में होंगे। ए बेटी बताओ चाहिए तो क्या चाहिए? खातून जन्नत कहती है अब्बा मुझे हीरे चांदी नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। कहा बेटी फिर क्या चाहिए? कहती अब्बा जान याद कीजिए, एक दिन आपने मुझे बताया था जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, फरिश्ते भी गर्दन झुका के खड़े होंगे, अंबिया की भी हिम्मत नहीं होगी जो जोर से सांस ले सके। कहा हाँ बेटी कहा तो था, आपने फरमाया था अब्बा जान कि उस वक्त सबसे पहले अगर किसी को इजाजत होगी तो वो मुझे इजाजत होगी, और आपने कहा था जब मुझे बोलने की इजाजत होगी तो बेटी अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, औलाद के लिए नहीं मांगूंगा, नस्ल के लिए नहीं मांगूंगा, सबसे पहले उम्मत के गुनाहों की माफी मांगूंगा। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत कहती है बाबा याद है वो दिन जब आपने मुझसे बताया था कि सबसे पहले आप उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। हाँ बेटी मुझे याद है। खातून जन्नत कहती है बाबा बस यही जहेज है। कहा क्या चाहती हो? कहा बाबा जब कयामत के दिन आपको उम्मत के लिए दुआ की इजाजत मिले तो आपका जहेज ये है, मुझे आमीन कहने की इजाजत मिल जाए, मुझे आमीन की इजाजत मिल जाए। इतना सुनना था, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब रब ने सलाम भेजा है, साथ एक बयान भेजा है। जिब्रील क्या बयान लाए हो? अब राती थाम के सुनना। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा है महबूब बेटी दरवाजे पे आई है, सवारी बन के खड़ी है, और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है, इसलिए फातिमा को खाली नहीं लौटाया जाएगा। महबूब जो सवाल आज फातिमा ने किया है, जो जहेज फातिमा ने मांगा है, इससे कह दीजिए हमने कबूल कर लिया है। ए मुस्तफा कयामत का दिन होगा, उम्मत के गुनाह तुमने का नंबर होगा, सारे अंबिया चुप होंगे, फरिश्ते खामोश होंगे। मुस्तफा सबसे पहले तुम्हें दुआ की इजाजत दी जाएगी, और तुम्हारे पीछे फातिमा को आमीन की इजाजत दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आवाज आती थी ए मुस्तफा दुआ करना तेरा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझको आता था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। फिर नबी की बेटी रुखसत हुई, और रुखसती की बात अजीब मंजर था। हजरत फातिमा का निकाह हुआ। निकाह के बाद जब रुखसती की बारी आई, सुने जरा गौर से, क्या खातून जन्नत हजरत अकील और हजरत अली ये दरवाजे पे आए। हजरत अकील ने कहा हुजूर हमारे घर की अमानत आपके पास है, हम अपनी अमानत लेने आए हैं। ये अदब थे उनके, अमानत हमारी हमें दे दी जाए। मेरे हुजूर अंदर गए। जाने के बाद हजरत उम्मे सलमा से फरमाया उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया घर में कोई नई चादर हो तो देख के लाओ, कोई नई चादर हो तो देख के लाओ। हुजूर क्या करेंगे? का दरवाजे पे अली फातिमा को लेने आए हैं, और बेटी को नई चादर तो उड़ा के भेजेंगे। हजरत उम्मे सलमा गई, घूम के आई, और फिर आप आकर के हुजूर के पीछे खड़ी हो गई। मेरे हुजूर खड़े हैं, आपकी नजर हजरत उम्मे सलमा पे पड़ गई। उम्मे सलमा क्या हुआ? तुमसे मैंने चादर मंगाई थी। आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर घर में कोई नई चादर तो नहीं है, घर में कोई नई चादर तो नहीं है। अल्लाह अकबर। नई चादर तो नहीं है? मेरे हुजूर ने ना कहा फिर घर में कोई भी चादर हो तो लेके आ जाओ। तो आपने बगल से वही चादर निकाली जिसमें 16 पैबंद कपड़े के लगे थे, और 17वां पैबंद चमड़े का लगा था। उतारने के बाद हुजूर ने ना जब चादर खोली तो पैबंद गिनते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। मेरे हुजूर ने एक एक पैबंद अपने हाथ से गिना, और गिनने के बाद खातून जन्नत सामने खड़ी थी। आपने चादर खोली, बेटी के सर पे चादर डाली, और डाल के फरमाया फातिमा वादा करता हूँ यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत में औरतों की सरदारी का ताज मोहम्मद अपने हाथ से पहना देगा। क्या कहने। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने 17 पैबंदों वाली चादर पहनाई, और पहनाने के बाद बेटी को रुखसत किया। जब बेटी रुखसत हुई हजरत अली के घर आई, बात वहीं आ गई। 3 दिन गुजर के कुछ नहीं खाया। हजरत अली कहने लगे फातिमा खैर तो है? चेहरा जर्द है, बदन सर्द है,
तबीयत तो ठीक है ना? कहने लगी अली आज 3 दिन हो गए रोटी खाए एक लुकमा हलक से नीचे नहीं गया। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही ना। हजरत अली कहने लगे फातिमा क्यों? कहने लगे अली मैंने घर में ढूंढा मिला नहीं और तुमसे सवाल की हिम्मत नहीं थी। फातिमा कह तो दिया होता कि नहीं मैं घर से चली थी, मेरे बाप ने कहा था बेटी कभी अली से कुछ ऐसा सवाल न कर देना जिसे मेरा अली पूरा न कर सके। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा देख के हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी फातिमा कहना तो था ना? कहने लगी नहीं, अगर मैं कह देती तो क़यामत में अपने बाबा को कौन सा मुंह दिखाती। और ये बेटियां होती हैं, ये बेटियां होती हैं। पूरी ज़िंदगी हजरत अली के आंगन में गुजर गई, पूरी ज़िंदगी। बातें तो बहुत सारी हैं और खुदा की कसम उनकी शान क्या है कौन समझ सकता है। एक दिन हुजूर तशरीफ़ लाए ना तो बेटी मुसल्ले पे थी। जब हुजूर को देखा अंदर तो हुजूर तशरीफ़ लाए, तो जब उठ के खड़ी हुई ना तो फिर धड़ाम से गिर गई, बदन कांपा, फिर गिरी। मेरे हुजूर ने पढ़ के बेटी को संभाला। फातिमा बात क्या है? कहने लगी अब्बा 7 दिन का फाका हो गया, कुछ नहीं खाया, कमजोरी खड़ा नहीं होने देती, हिम्मत करती हूँ मुसल्ले पे बार बार गिर जाती हूँ। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए और वही नबूवत वाले हाथ उठ गए। कहने लगे या अल्लाह मेरी बेटी को वहां से रिस्क दे जहां से तूने मरियम को रिस्क अता किया था। या अल्लाह मैंने बेटी के कदमों में कमजोरी देखी है, मेरी बेटी की आंख में मैंने आंसू देखे। या अल्लाह मेरी बेटी को वहां से रोजी दे जहां से तूने मरियम को रोजी दी। और उसके बाद फिर हुजूर ने फरमाया फातिमा मुसल्ला छोड़ो, अंदर जाओ, वो जन्नत का खाना जिब्रील ने लाके रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शान है खातून जन्नत है। सुभान अल्लाह। हाँ ये खातून जन्नत की शान है। अल्लाह अकबर। अगर वो सजदे में सर रखते हैं तो फिर रब को मना ही लेती हैं। वो इतना लाड़ प्यार करती है, वो इतनी लाडली है रब की, इतनी चहीती है। अल्लाह अकबर। अगर वो मांग ले और मचल जाए ना तो फिर सर बाद में उठता, जरूरत पहले पूरी की जाती है। बेशक ये उन्हीं की शान है। अल्लाह अकबर। ये खातून जन्नत है। बात लंबी होने लगी, बस मैं आपको बता दूं पूरी जिंदगी हजरत अली के साथ गुजरी, बच्चों को सब्र की तालीम दी पूरी जिंदगी। हाँ और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा फरमाती एक दिन मैं उनके घर चली गई, किसी काम से, दोपहर का वक्त था। फरमाती मैंने जब दरवाजे पे गई ना मैंने देखा हजरत फातिमा खातून जन्नत तो चटाई पे लेटी हैं लेकिन चक्की खुद ब खुद घूम रही थी। हाँ फरमाते हम मियां बीवी दोनों हुजूर के पास आए, हुजूर आज हमने बड़ा अजीब मामला देखा। क्या देखा? खातून जन्नत की आज चक्की खुद घूम रही थी और वो सो रही थी। अभी इतना कहा था जिब्रील आ गए, महबूब बता दो। रात भर फातिमा ने क़याम में गुजारी और बिना सहरी का रोजा था फातिमा का, यानी कई दिन हो गए मुसलसल खाना नहीं था घर में, पानी पी के इफ्तार, पानी पी के सहरी कर रही हैं। अल्लाह अकबर का कमजोरी हद से ज्यादा थी। रब ने फातिमा पे नींद को मुसल्लत कर दिया ताकि मेरी फातिमा का दिन आसानी से कट जाए। अल्लाह अकबर का। फिर चक्की फरमाया चक्की फरिश्ते घुमा रहे थे। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत, इतनी शान की मलका, इतनी अजमतों की मालिक। फिर वो दिन भी आया वालिद के विसाल के बाद। फिर आप इतना रोती थी, इतना रोती थी कि ज्यादा रोने वालों में जो नाम आता है हजरत फातिमा का भी आता है। हाँ इतना रोई हुजूर के गम में, बहुत ज्यादा। शहर के लोगों ने आपके घर को बैतुल हुस्न कहना शुरू कर दिया था, ये गम का घर था। और अजीब रिश्ता। अल्लाह अकबर। फिर तबीयत खराब हुई, फिर वो दिन भी आया विसाल का। सुबह उठी, जल्दी जल्दी आपने घर में सफाई की और सफाई करने के बाद आपने बच्चों को नहलाया, बाल काटे, सुरमा लगाया। हजरत अली आ गए, देखा खादिमा बैठी है और हजरत फातिमा काम कर रही है। अली ने मुस्कुरा के घर में कदम रख के कह दिया लगता आज मेरी फातिमा ठीक हो गई है। अल्लाह अकबर। खादिमा कहने लगी नहीं हुजूर आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कहा क्यों? कहा सैयदा ठीक नहीं है लेकिन आज मुझे कोई काम करने नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर। आए देखा हजरत खातून जन्नत शहजादों के बालों में तेल डाल के उनके बालों में कंगा कर रही हैं। अल्लाह अकबर। आंखों में सुरमा लगाया, रोने लग गई। हजरत अली आ गए, फातिमा खैर तो है, तबीयत तो ठीक? बेटा दरवाजे पे बाद में पहुंचा, बेटी पहले पहुंच गई। मेरे बाबा आ गए हैं, मेरे बाप आ गए हैं, ये कह के बेटी ने दौड़ लगाई। और यार बेटा पीछे तब बेटी आगे है। जब बाप ने बेटी को आके देखा इसने बेटी को नजरअंदाज किया, जब बेटे को आते देखा इसने बेटे को उठाया, गोद में ले लिया। और यार भाग के तो बेटी पहले गई थी, तेरे कदमों से बेटी पहले लिपटी थी, तूने बेटी को साइड कर दिया, बेटे को तूने गोद में उठा लिया। तू मुझे बता तो सही, शायद वो जिंदगी में तुझसे कह ना पाई लेकिन जैसी तूने हाथ के इशारे से बेटी को साइड किया था, खुदा की कसम बेटी का दिल टूट गया था। तूने
साइड से किया कि उसको बेटे को उठाया, जो चीज तेरे हाथ में थी तूने बेटे के हाथ में ला कर दे दी, और तूने जाना नहीं है, तूने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी बेटी को साइड कर दिया। तेरा दामन पकड़ के बिस्तर तक बेटी भी आई है, लेकिन तूने बेटे को गोद से न उतारा। बेटी से कहा तू पानी लेकर के आ, और यार बेटी हसरतों को दिल में लेके पानी लेने चली गई, पानी लेकर के आई है। शायद अब बाप मुझे वक्त देगा, फिर भी बाप ने वक्त न दिया है। फिर बेटी की दूसरी ड्यूटी लगा दी, जल्दी कर मेरे खाने का इंतजाम कर दे। और यार तू बेटे को गोद में लेके खिलाता रहा। मैं जानता हूं तू बेटे को इतना प्यार क्यों कर रहा है, मुझे पता है तू बेटी को नजरअंदाज क्यों कर रहा है, यह सोच करके कि ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बेटा वो है जिससे तेरी नस्ल चलेगी, ये बेटा वो है जो तेरे नस्ब को फरोग देगा, ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर तू ये सोचता है तो गलत सोचता है। खुदा की कसम, अगर बेटा तेरा दुनिया का सहारा होता है तो सुन, बेटी दुनिया का सहारा ना सकी लेकिन आखिरत का सहारा हो। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये सताई गई अपने कभी बेगानों से, आबरू अपनी बचाती रही शैतानों से। जी। ओ भाई, बेटियां हर दौर में सताई गई हैं। जब होश संभाला तो रिश्तों ने तड़पाया, और जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर लोगों के तानों ने जीने न दिया। जी। फिर लोगों के ताने शुरू हो गए। बच्ची जवान हुई तो बेटी घर में होती है और पड़ोस की औरतों को कोई दूसरा काम नहीं होता। जहां चार इकट्ठी हुई, कहती देखो बेटी घर में जवान हो गई। ऐसे ऐसे जुमले माज़अल्लाह बेटियों के लिए कोई भी बोल देता, शर्म नहीं आती? ऐसा लगता है बाप से ज्यादा मुसीबत पड़ोसी पे गुजर रही है। जी। बेटियां किस्मत को रोया करती हैं अपनी, क्यों? हमारे समाज की वजह से। बेटी जवान हुई तो मोहल्ला नहीं जीने देता। अगर बाप गरीब है और बेटी को पता चला मोहल्ले में शादी है, बाप आया, किसी की बेटी का सजा जहेज देखा, घर में आके मुंह पे चादर डाल के रोने लग गया। बेटी ने आके पूछा अब्बा खैर तो है? ये नहीं कहा बेटी गरीबी ने रुला दिया। ये नहीं कहता तेरी फिक्र नहीं सोने देती, बल्कि रो आंखें साफ करके कहता बेटी कोई बात नहीं है। बेटी पूछती अब्बा अगर कोई बात नहीं तो आंखों में सुर्खी कैसी? कहता बेटी तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर, बेटियां नादान नहीं होती हैं, और खुदा की कसम तेरी नब्ज पकड़ के बता देंगी कि बाप को किस चीज ने रुलाया है। जी। हजार झूठ बोलो, बेटियां समझ जाती हैं। बाप की सुर्ख आंखें देखी तो तुम्हें क्या लगता है बेटी चैन से सो पाई होगी? फिर बेटियां जाकर के कमरे में अकेली रोया करती है। किस दौर में बेटियों को सुख दिया गया? फिर समाज ने सताया, फिर रिश्तों ने रुलाया, फिर शादी के गम ने सताया, और यार जब निकाह करके आई शोहर की जिंदगी में फिर ससुराल वालों ने सताया। जी। ये सारे गम सहती रही। एक दिन खुदा ने इसकी गोद में चांद सा बेटा दे दिया। मेरी बात सुनना जो मैं कहने लगा हूं। इतने गमों को पार करने के बाद खुदा ने चांद सा बेटा इसकी गोद में दिया। मां ने बेटे का चेहरा देखा, सारे गम भूल गई। ये हसरतें जागी कि अब जिंदगी में सुख ना मिला, बेटे की जिंदगी में चैन कर लूंगी, बेटे की जिंदगी में आराम मिल जाएगा, बेटे की जिंदगी में राहत मिलेगी। और यार कितनी हसरतें मां की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी, कितनी ख्वाहिशें मां की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी। कौन से ख्वाब मां ने तेरे साथ न सजाए थे? कौन सा ख्वाब ऐसा था जो मां ने तुझे छोड़ के देखा था? क्या मां के दिल में यह ख्याल न था कि बेटा जवान होगा, मेरी जरूरतें पूरी करेगा, परदेश से आएगा, मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा? और यार जो जवानी की दहलीज पे तुझे ये सोच करके लाई कि ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद यही बेटा मां को ताने दे के कहता है कि चुप रहा कर, तेरे खर्चे उठाऊं या अपने बच्चों के खर्चे उठाओ, तो खुदा की कसम मां के दिल पे बिजली गिर जाया करती है। और जवान तुझे किसने बता दिया कि अमीर मां से छुपा के हुआ जाता है, बाप से बचा के अमीर हुआ जाता है? नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो तो मां से छुपा के अमीर नहीं बन सकते, बल्कि मां के कदमों पे दौलत उठाया करो। इधर मां खुश हो जाएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, बहुत खूब माशाअल्लाह। कभी मां को ताने न देना, कभी बाप को जवाब मत देना। लोग सोचते हैं कि यार हम मां बाप का खर्चा उठा रहे हैं, यही हुस्न अखलाक है। जी। ये मां बाप की फर्माबरदारी है? नहीं, ये फर्माबरदारी नहीं है। सुख में तो सब उठाते, मजा तो तब है जब तू दुख में मां के नाज उठा। जी बेशक। बंदा कहता मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बोलता ही नहीं उनके सामने। उनके सामने चुप रहना ये सिर्फ अदब नहीं है, बल्कि अगर वो तमाचा भी लगाए तो गर्दन झुका ले, ये अदब है। जी। अगर बाप तमाचा लगाते तो बंदा कहता आज तक बर्दाश्त किया, मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया तुमने, मेरे चार यारों के सामने मुझे डांट दिया, और शर्म नहीं आती? बाप ने तमाचा लगाया है तो तुझे रुसवाई लग रही है? बाप के तमाचे को गर्दन झुका के बर्दाश्त कर ले, अल्लाह तुझे इज्जतों की महराज अता फरमाए। बेशक। ये है मां बाप की फर्माबरदारी। तवज्जो करें। हजरत सुलेमान कहने लगे बता
यहाँ किस सजदे और किस इबादत के जरिए पहुंचा।